भाई भाई नागर भाभी जाना है। जाओ ना, आगे ही तो है। अरे भाई बेंगलोर में आगे का क्या मतलब होता है मुझे पता है, तुम सिर्फ चलो। बोला ना यहीं आगे। अरे तुम चलो ना यार। चिल्ला के बात मत कर, समझा ना। अगर जितने पैसे मांगूंगा नहीं दिया ना तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, छोड़ूंगा नहीं। वो तो चेहरे से पता लगता है, बोलने की जरूरत क्या है। चल बैठ जा। आप चलो ना, आप चलो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ। उतरना, नागर भाभी आ गया। नागर भाभी? यही नागर भाभी है, उतर। इसने तो 10 रुपए कम में पहुंचा दिया। थैंक यू भैया, आपके जुड़वा बच्चे हो, मैं चलता हूँ। इधर आ। 10 रुपए कम में पहुंचा दिया ऐसा मत सोच, चल फटाफट पैसा निकाल चल। अरे अब जाने दो ना, ऑटो पे लिखा है तुम प्रेग्नेंट लेडी के लिए परफेक्ट हो। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, प्रेग्नेंट करते हैं उनके लिए नहीं। चल पैसा निकाल। अरे भाई भाई सुनो ना, मैं 7 महीने का प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे का नाम तुम्हारे नाम पे रख दूंगा, छोड़ दो ना। भाई बच्चा पैदा होगा तो नाम रख देना, अभी पैसा निकाल चल। ठीक है देता हूँ ना यार, रुको, तुम तो चड्डी में हाथ डाल दोगे यार। चल अब खड़े मत रहे। तो पैसा दिया ना मैंने। चलना निकल। ओ दादी, ओ नागर भाभी यही है क्या? ओ अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? ठीक से दिखता नहीं है क्या? ये देख के नहीं चल सकता है क्या? बिना बात के टक्कर मार दी, आंखें पीछे लगी है क्या? अच्छा रुको 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 भैया, ये वेंकटेश्वर का घर कहाँ पे है? वेंकटेश्वर का घर? हाँ वही। यहाँ कहीं नहीं है, तिरुपति में है। अरे बाप रे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजूनाथ है। आपको तो मंदिर में रहना था, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ मजाक करते हो? मजाक करते हो? मजाक करते हो? मजाक करते हो? पागल समझता है क्या? मुझसे मजाक करता है, देख लूंगा तुझे। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे अरे भाई सुनो, वेंकटेश्वर का घर कहाँ पे है? वेंकटेश्वर का घर? हाँ। भाई कब से ढूंढ रहा हूँ? जो 3 साल पहले गांव से आया था। तुम बताओ ना। वापस नहीं गया भाई? हाँ नहीं किया। वेंकटेश्वर से मिलना है क्या तुम्हें? वही तो ना। चलो आओ दिखाता हूँ तुम्हें, आओ। चलिए चलिए। वैसे भाई एक बात बोलूं, कितने लोगों से मदद मांग रहा था लेकिन सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की है। तुम भगवान जैसे हो भाई। उससे पहले मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखो। ऐसा क्या है? तुम्हारे जीजा बेचारे। क्या हुआ मामा को? तुम्हारे जीजा मामा। बजाओ, अब बढ़िया, बजाओ। रुको, ऐसे बजा रहे हो जैसे शादी हो रही हो घर में यार। मातम का माहौल है, दुख होना चाहिए, आराम से बजाओ यार। तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू बहुत याद आएगा तो मैं क्या करूँगा। मामा मामा मामा। इतना दुख मनाने के बाद भी कोई रो नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कितना खतरनाक इंसान होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मामा मामा। कौन हो तुम? मेरी माँ का भाई था, सब नसीब का खेल है। भाई बहन बचपन में ही अलग हो गए थे, आखिरी बार इनका चेहरा भी नहीं देख पाई, ऐसे ही चले गए। रोज रोते थे, उसको मिलना है, देखना है। मैंने ही समझाया था कि थोड़े दिन रुक जाओ, आ जाएगी। अरे दादी आपका भला हो, अगर इन्हें पहले लेके आ जाती तो मुझे ऐसे रोना नहीं पड़ता। मामा मामा मामा। तुम मेरे से बात मत करो, जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपने मामा से बात करूँगा। अरे मामा, अगर आप पेपर साइन कर जाते तो मेरी माँ का कुछ तो भला हो ही जाता ना मामा। अरे बेटा, वो अंगूठा छाप थे। अरे दीदी, तो बहुत दुख की बात है। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे वहाँ देखो 200 का नोट पड़ा हुआ है। अरे अरे मामा, मुझसे ये सब काम नहीं होगा, तुम संभाल लो। मैं तो चला, मैं नहीं देख सकता। आखिर में मामा ने अंगूठा छाप ही दिया। मामा। भाई आपको नहीं लगता आपके आंसू बेकार जा रहे हैं? अरे ऐसी बात कैसे कर सकते हो यार? अबे मरने वाले की उम्र 120 साल थी। अगर वो सही समय पर मरता ना तो 2 बार मर चुका होता अब तक। बिना कुछ भी सुने समझे करके रोते जा रहा है। वहाँ देख जरा। 120 साल के?
लगता है बाथरूम में भी किसी का हाथ पकड़ के ही जाते होंगे और किसी की मदद से ही करवाना पड़ेगा। ये मेरा मामा नहीं, अरे ये तो नाना लगता है। मेरे सारे आंसू बेकार हो गए। हाँ, अब मामा को कैसे ढूंढूंगा? दीदी पानी पी सकता हूँ क्या? हाँ पी के जाओ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। खादिम भाई का घर कहाँ पे है? ए बोतल वापस दे, चल जा यहाँ से, यहाँ खड़ा मत रह। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? खादिम भाई अगर उस खादिम का नाम लोगे तो एड्रेस क्या, पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों दादा? वहाँ देखो, ए रोना नहीं है, चुप। उस बच्चे के दूध पीने की बोतल लेकर भाग गया। वो बच्चा इतना रो रहा है कि वो औरत सुबह से काम नहीं कर पा रही है। सब लोग पेट पे लात मारते हैं, ये छाती पे मार गया। सर हाँ? साइकिल चुरा के लेके जाता तो ठीक था, सीट चुरा के लेके गया सर। अब तुम कहाँ बैठ के साइकिल चलाओगे यार? दादा उसकी कोई शिकायत नहीं करता है क्या यार? अरे क्यों नहीं करता, बहुत करता है। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मैंने चड्डियाँ सुखाई थी, तीनों लेकर भाग गया। अब पहनने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब जाने दो, इस उम्र में क्या करोगे पहन के? अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसे नहीं पहनूं? तुम जानते हो मैं फर्स्ट फ्लोर पर काम करता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो कितना बुरा लगेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को? वो भी सही है। अब आपका सूखा हुआ चेहरा नहीं देख सकते तो सूखा हुआ। वो सब छोड़ो, ये बताओ खादिम भाई का घर कहाँ पे है? खादिम का नाम लोगे ना तो मार डालूंगा तुम्हें। अरे दादा, अगर जोर से छींक दूंगा ना तो हिल जाओगे। एड्रेस के साथ साथ मुझे इन लोगों को भी समझाना पड़ रहा है। हे भगवान, मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हे भगवान। अरे बाप रे, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। मेरा मत लो, पप्पू का लो, दर्शन का लो, सुदीप का लो, मेरा मत लो भाई। यहाँ के लोग मुझ जैसे लोकल को कैसे पकड़ सकते हैं? ये चिकनी चमेली बन के अकेली पौआ चढ़ा के आई। एक बार तुम पीछे पटोगे तो मैं पकड़ लूंगा। कमीना, रुक जाओ, पकड़ लिया। पुलिस, पुलिस इधर आओ, उसको पकड़ो। अरे ये इधर है, इधर आओ। पुलिस इधर आओ। मेरे सर को छोड़, पुलिस को किसने बुलाया? खादिम भाई। रंगा, मुझे तो लगा मैं सिनेमा में, लग रहा है शकीला को देख रहा हूँ। अरे पुलिस पुलिस चिल्ला के मैंने तुझे फंसा दिया यार, अब क्या होगा? अरे इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग तेरे कुछ बॉस के ऊपर हाथ उठाया तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? तू तो क्या, तेरी तो कहानी खत्म। आज मैं तुझे यहीं दफना डालूंगा। घर फोन करके कहते कि तू नहीं आएगा। मुझसे गलती हो गई। मैं तेरी कहानी। मुझे माफ कर दो बॉस, माफ कर दो, गलती हो गई। चाहे तो मुझे किसी नदी में डुबो कर मार दो, लेकिन भैया हाथ मत छोड़ना। आपके अलावा यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। आप ही के भरोसे दो बच्चे पैदा किए। आखिर में कौन से बच्चे पैदा किया क्या तूने? हाँ बॉस, अरे वो तेरे नहीं, तेरे पड़ोसी के होंगे। चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, चल जा। अरे एक मिनट यार, आप लोग चुप हो जाओ। कौन चोर है, कौन पुलिस है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। क्या हो रहा है ये? हाँ रुकिए भैया, वो सब मैं बताता हूँ। मेरे और बॉस के बीच में एक छोटी सी 300 रुपए की डील हुई ठीक है, और 50 रुपए एडवांस भी दे दिए हैं इन्होंने। हो गया ना, अभी जाओ यहाँ से। वो मैं कह रहा था कि 20 रुपए और दिलवा दो ना भाई। ज्यादा तो चला जाऊंगा मैं फिर। समझा क्या? कुछ नहीं दूंगा, जा यहाँ से। दे देना, 20 रुपए तो है। तुझे नहीं मालूम इसके बारे में? ये सिनेमा देखकर भिखारी की तरह एक्टिंग कर रहा है। अगर इसको पैसे नहीं मिले ना तो ये कपड़े भी उतारने लगेगा। चल जा यहाँ से, जा। अरे देना यार, दे दे। 1 रुपया नहीं देता। ये तो मेरा दोस्त बोल रहा है तो दे रहा हूँ। चलिए ले, निकल यहाँ से, जा जा। अच्छा खादिम भाई, बुरा मत मानना। भाई बहुत गुस्सा में, चलो यहाँ से। आपको देखकर लगता है कि सोने की देखभाल करने के लिए चोरों को ही रखते हो। ठीक है, चलो जाओ, जैसा भी है। सुन, क्या तू ये सब क्या कर रहा है इन लोगों के साथ मिलके? हाँ, गलत काम करता है। ये बेंगलुरु सिटी है, यहाँ पढ़े लिखों की इज्जत नहीं होती है। रात में किसी को लूट लो तो जाके इज्जत मिलती है। समझ में आया ना? और तू गांव में वापस क्यों नहीं आया? गांव नहीं जाता हूँ ना, फिर भी मुझे गांव की हर खबर मिलती रहती है। और वो मेरी लवर जो कहती थी कि पुल से कूद कर मर जाऊंगी,
उसकी शादी हो गई, ये भी खबर है मुझे। सुना है उसका पति रात में कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वह बाजू वाले के साथ जाके सोती रहती है। बात सही है ना? मुझे एक बात और पता है, रति का पति रमेश शंकर की बहन के साथ टांका भिड़ा रहा है। इन दोनों से एक तीसरे को फायदा है, वो है अब्दुल्ला, जो रति का मुंह बंद करके रखता है। ये बात पता चलते ही गांव में लड़ाई हो गई और तुम ठहरे बड़े आदमी, इसलिए गांव वाले तुमको पंचायत के ले गए और तुम शंकर की छोटी बहन को ही सबसे नजरें चुरा कर उसको ही आँख मारने लगे। हाँ, सब जानता हूँ, वो कमरे में कर रहा था तो सबको पता चल गया और तुम तो सबके सामने आँख मार रहे थे। और मुझे एक बात और पता है, तुम हरदम जाते हो कि एक ही बार जाते हो? मैं तुम्हारी सब कहानी जानता हूँ। अरे मैं तो एक बात बताना और भूल गया, इसी बीच रति को बच्चा भी पैदा हो गया और उसका पति कहता था कि मेरे बगीचे में कोई ना कोई आता था जाता था, और इसी बीच बच्चे ने देखते देखते अपनी आंखें खोल दी और फिर लोग कहने लगे कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। और बच्चा आँख खोलते ही सबसे पहले मुझे ही पा 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 कहने लगा, और वहाँ की काम करने वाली मेड वाइफ भी बोलने लगी कि उसका बाप मैं ही हूँ, और बच्चे का बाल भी मेरे जैसे घुंघरेलू थे। ये तो अच्छा हुआ उसके साथ कुछ करते हुए किसी ने देखा नहीं। तू तो कह रहा था कि भले मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, मैं गांव नहीं लौटूंगा। भाई बिना पानी वाले गांव में रह सकता हूँ, लेकिन जहाँ इज्जत नहीं वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। ऐसा क्या हो गया भाई? मेरा बाप कर्जे में डूबकर मर गया यार। हाँ, कर्जेदारों ने घर में घुसकर सारा सामान उठा लिया और इसकी वजह से मेरी माँ की सेहत बिगड़ गई। बोली कि तेरे दादा की एक जमीन है, लेकिन तुम्हारे मामा के साइन के बिना वो तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन बेटा उसने बचपन में ही गांव छोड़ दिया और उसने एक खत लिखा था, उसमें उसका पता है। उसे ढूंढकर जमीन के कागज पर उसके साइन ले लेना, उससे बेटा जमीन तेरी हो जाएगी। इतना कहते ही मेरी माँ मर गई यार। मुझे बहुत दुख हुआ। मामा को ढूंढकर, साइन लेकर, पैसे कमाकर जिस गांव से सर झुकाकर निकला था ना, उसी गांव में सर उठाकर नहीं गया ना, तो मेरा नाम रंगा नहीं नंगा रख देना, समझा? ऐसी बात है क्या? यार पैंट के अंदर चड्डी हो या ना हो, लेकिन अपनी लाइफ में चैलेंज होना जरूरी है। अबे कैसी साधु संत वाली बातें कर रहा है? अबे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि चैलेंज चड्डी चुरा कर पहनना है। चैलेंज ये है कि उसे कुचल कर पहनना है। हमारे लिए चुराना ही एक चैलेंज है भाई। अबे लाइफ में लड़कियों के पीछे नहीं, लड़कियों को हमारे पीछे आना चाहिए। यही है संध्या। इससे पूरा एरिया डरता है। पूरे एरिया में इसे ब्याज की टक्की कहते हैं, क्योंकि इसका ब्याज का धंधा है। डेली ब्याज, मीटर ब्याज, रॉकेट ब्याज, ये ब्याज, वो ब्याज, ब्याज 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 के ऊपर ब्याज। मार मार मार। इसके चेहरे पे सिर्फ 3 चीजों से ही मुस्कान आ सकती है, पैसा, बहुत पैसा और खूब सारा पैसा। मेरी माँ के बाद यही है जिसने मुझे खाना दिया। तभी मैंने डिसाइड किया था, इसने मेरा पेट खाने से फुलाया है, मैं भी कभी ना कभी इसका पेट फुलाऊंगा। इस दुनिया के लिए वो सिर्फ एक लड़की है, लेकिन मेरे लिए वो लड़की ही दुनिया है, वही मेरी सब कुछ है, समझा? हाँ, लैला मजनू की जोड़ी है। तू चुरा कर खाना खाता है और वो दूसरों का छीन कर खाती है। तू चोरी करके क्यों खाता है? अबे प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। कैसी बात बोल रहा है? अबे लड़कियां प्यार करने के लिए प्यारे से लड़के को सिलेक्ट करती हैं, घूमने फिरने के लिए खर्चीले लड़के को सिलेक्ट करती हैं, और मस्ती के लिए मस्त दिखने वाले लड़के को ही सिलेक्ट करती हैं। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मेरे भाई, और शादी के लिए पैसे वाले लड़के को ही चुनती हैं। अब मैं 10 साल कमाऊंगा और उसके बाद उसी लड़की से जाके शादी करूंगा, तो हनीमून में घर में नहीं, हॉस्पिटल में जाके मनाऊंगा, और वो भी अगर नर्स का सपोर्ट रहा तो। और गलती से अगर भगवान की दया से बच्चा हो गया तो वो मुझे पिता नहीं दादा दादा कह के बुलाएगा। चल अभी चलते, बाद में समझाऊंगा। एक बात तू सुन ले, मरते दम तक कमाकर एक दिन खुश रहने की बजाय एक ही बार में बड़ी चोरी करके मरते दम तक आराम करेंगे मेरे भाई। अबे मैं तेरे से यहाँ पे राय मांगने आया हूँ, चोरी सीखने नहीं। मेरे भाई लव कर लव, फिर देखियो लाइफ सुपर हो जाएगी मेरे भाई। भाई हमें प्यार के पीछे नहीं जाना चाहिए, प्यार हमारे पीछे आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। हमारे गांव वालों को इसके अलावा कोई डायलॉग बोलना नहीं आता है क्या? चल बकवास बंद कर। अबे ऐसे क्यों बोल रहा है भाई?
हे वेंकट स्वामी, रास्ता दिखाओ प्रभु। बोरी? अब इस बोरी को उठा के चलना मुश्किल है, उसे क्या उठाऊंगा मैं। अरे मिल गया मिल गया, ये है मेरे लायक काम। भैया धक्का दूं क्या? हाँ दो ना। वैसे धक्का देकर कहाँ लेके जा रहे हो? जनता सर्विस स्टेशन। वाह बहुत बढ़िया अरे नाम है। भाई इसके पीछे की कहानी सुनोगे ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, समझे क्या? इसको क्या हुआ, ये आदमी क्या ढूंढ रहा है? हाँ? लगता है कोई आने वाला है, इसीलिए यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश कर रहा है। दो पहाड़ों के बीच शेर की दाढ़, सुन लो भाई, समझे? वही है हमारे ओनर सुगंधराज। अबे उसका नाम ये किसने रखा? उसका नाम दुर्गंधराज होना चाहिए। और ये है हमारा क्लीनर, किसी भी कार को धोकर एकदम चमका देता है। इसका नाम है लक्की। अच्छा, ऐसे अपंग आदमी का नाम लक्की है? ओहो हो, ऐसा होने के बाद भी नहीं मरा क्या? इसीलिए उसका नाम लक्की रखा है। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। इसका नाम है डेपराज और इसका काम है फिट करना, लेकिन आजकल बस ये चोरी कर रहा है। ओ तो तुम सारे चोर एक ही जगह पे हो, तो तुम लोग क्या चुराते हो भाई? ओ हम लोग कुछ नहीं चुराते, बहुत शरीफ है इसलिए धक्का मार रहे हैं। हाँ, और तेरा नाम? संकटराज। जाने दे भाई, तेरा संकट देखकर मन भर गया। अरे चलना जल्दी जल्दी, मुंह बंद करो, काम कर जल्दी से। और यहाँ कान नाक बंद करके काम करेंगे तो सब सही जाएगा। चलो, चलो, धक्का दे, धक्का धक्का दे, धक्का दे भाई। मालिक, दीदी आ गई है। ऋतिक रोशन के बाद तुम ही हो जिसने मेरी नींद चुराई है। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा कहीं मैं गिरा देता तो? मैं तो कब की गिर चुकी हूँ। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज जानू, काम कर रही हो ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पप्पी। तुम्हें कोई पप्पी नहीं मिलेगी, समझे? अबे दरिद्र आदमी, हम दोनों के होठ 2 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, इसी में बीच में तू आ गया, आके डिस्टर्ब कर दिया। कबाब में हड्डी कहीं का? मालिक, कबाब में हड्डी मैं नहीं, हड्डी में कबाब आप हो। मैं तो देव मारिस हूँ। साले जान से मार दूंगा। मालिक, अब आप कुछ ज्यादा ओवर कर रहे हैं। अबे काहे का ओवर कर रहा मालिक हूँ? जरा उसे देखिए, वो इतनी खूबसूरत है कि उसे छूने के बाद हाथ धोने का मन नहीं करता। और एक आप हैं, आपको छूने के बाद हाथ धोना पड़ता है। तुम उसके लायक नहीं हो बॉस। अबे सुन, हाँ। मर्द 3 प्रकार के होते हैं। जरा बताइए। पहला मर्द जिसे देखकर वो इम्प्रेस हो जाए, दूसरा वो जिसे देखते देखते इम्प्रेस हो जाए, अच्छा। और तीसरा मर्द मेरे जैसा होता है जो बातों बातों में इम्प्रेस कर दे। आपके ये डायलॉग सुनकर लोग हंसेंगे, दिमाग से पागल हो जाएंगे। अबे हंसना चाहिए। अगर एक भी लड़की को तूने हंसा दिया तो समझ ले तूने आधी जंग जीत ली। अब तू ही बता, मेरे ऐसे फिगर को देखकर इस शहर में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो बिना हंसे रह पाए, समझा क्या? देख मेरा लव एट फर्स्ट साइट, आ जाओ उसको चल के इम्प्रेस कर जाओ मालिक। अगर क्या काम हुआ? नहीं बना तो फिर से इम्प्रेस करेंगे। नहीं देगा तू? हाँ? अरे दीदी, बोल, दीदी, अगर जाने दो, तूने छोड़ दो ब्याज मुझे। नहीं दिया ना तो देख तेरी हालत क्या करती हूँ मैं दे दूंगा तुम्हें। अरे रे देखो तो, पैसे के लिए मरती रहती है। पैसा चाहे जितना भी हो, कल को शादी के बाद पति के आगे सर झुकाना ही होगा। ए बुढ़िया, मुझसे शादी करने वाला कोई शूरवीर हो ये जरूरी नहीं है। ये देख, मेरी चोटी जितना लंबा है और इसकी आंखें तो देखो बिल्कुल बटन जैसी है, और इसका पेट देख 6 महीने प्रेग्नेंट औरत की तरह है। इसके जैसा पैंट शर्ट भी पहना हो और ऐसा ही बूढ़ा मिल जाए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। ए, पैसा पैसा होना चाहिए, वो हो तो मैं किसी भी लंगूर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, समझे? अरे पागल औरत। सुनिए ना,
मेरे मालिक के पास पैसे हैं, अगर इस बात को प्रूफ कर दिया तो। कल ही सुहागरात मना लूंगा। मालिक, हाँ। इसने तो बहुत गंभीर बात बोल दी। ये लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसे कोई स्वर्ग समझने लगती हैं, पर हम लड़के ऐसे नहीं होते। हमें 90 मिल जाए तो बाथरूम कोई स्वर्ग समझने लगते हैं। अब आज ही हम पैसा चुराएंगे और आज ही हमारा फर्स्ट नाइट होगा। चल आजा आजा। जी मालिक। अब बेवकूफ, चल हट बाजू यहाँ से, हट। इसे क्या ऐसा ऐसे हिला रहा है? हाँ? तू खड़े खड़े क्या ताड़ रहा है? तुझे क्या खड़े होने के पैसे मिलते हैं? चल जा वो पाइप निकाल के ला। अबे वो वाला पाइप। अबे देखता क्या, जाना यहाँ से, पाइप निकाल के ला। तू खोल लो। हाँ तो उसी हाथ से खोल ले। अबे कौन है तू? अबे पाद मारने वाले मालिक बाहर हैं, चल जा यहाँ से। मैं ही मालिक हूँ। अरे मालिक आप साउंडराज, मतलब अरे मुझे पता नहीं था कि सुगंधराज आप ही हो। मालिक मैं ट्रैक्टर मैकेनिक हूँ। मैंने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े ट्रैक्टर ठीक किए। मालिक मेरे लायक कोई काम हो तो दो ना मुझे प्लीज। अबे करते दम तक मेरा नाम लेकर जीने वालों को काम दे देकर मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़कर भागने वालों को काम क्यों दूं? अगर मैं ऐसा करता रहा तो बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक पगार नहीं चाहिए, बस खाना दे दो। ओहो, पगार नहीं चाहिए? सुन, बिना पगार के काम करने वाला मर्द और मेरा जीवन संवार दो ऐसा कहने वाली औरत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे मालिक 1 लाख एडवांस दे दो फिर देखेंगे। 1 लाख? और तुझे कहाँ दूं बता? हाथ में कि जेब में? मालिक मुंह में छोड़ के कहीं भी रख दो। अबे साले अभी इतना उछल रहा है, अगर मैं तुझे काम दूंगा तो तू मेरा दिमाग निकाल देगा। चल भाग यहाँ से। काम दे दो। चला आया। भैया वो लोग आ गए। वो आ गए? हे भगवान। अरे तू क्यों खड़ा है भाई? देखते हैं वो लोग क्या उखाड़ लेंगे मेरा। अबे भगवान को जो जो छीनना था भगवान ने सब छीन लिया, अब छीनने के लिए बचा ही क्या? तेरी तो चल निकल यहाँ से। पागलों की तरह बोलता रहता है। पागल कहीं का। सुगंधराज, अबे कहाँ है तू? बाहर आ जा तू। आज तुझे बाहर निकाल के रहेंगे। निकल बाहर। बाहर निकाल। कहाँ है सुगंधराज? पता कहाँ है? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे क्या पता कि कहाँ पर है। मजाक कर रहा है? और वो भी हमारे साथ। छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो, मैंने बोला छोड़ दो। मैं आगे से छोड़ने को कह रहा हूँ और ये पीछे से छोड़ रहा है। सॉरी, माफ कर दो भाई। जगह खाली करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया था ना। अभी कैसे खाली कर दूं भाई? अभी तो 1 साल का एग्रीमेंट है ना। इसका मतलब 1 साल बाद जब एग्रीमेंट खत्म होगा तब करेगा। सही कह रहे हैं भाई, सही। उसे हम लोगों में बांटना होगा। हमारे साथ ही खेल रहा है। चालाक बनता है, सुन हमसे लेगा पंगा तो हो जाएगा नंगा। अच्छे से समझ ले। लगता है वो आपस में कुछ खेल रहे हैं। देख क्या रहे हो? मारो साले को। मारो। अबे रुको रुको, पीछे हट जाओ, चलो पीछे हटो। मालिक आप पीछे आओ, समझ क्या रखा है आप लोगों ने? सब अपने हाथ दिखाओ, चलो। तुम बड़े बेटे हो ना? हाँ। तुम आगे आओ, आगे आओ, आ जाओ। एक बात बताओ, इस साइड का हम हिस्सा करेंगे। तू बड़ा बेटा है ना, तो तुझे आगे का हिस्सा मिलेगा मेन रोड पर। ये छोटे लोग हैं तो इनको पीछे का हिस्सा मिलेगा ना। तेरे लिए सोने की खान और इन लोगों के लिए पीतल की खान, समझा क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरी दूसरी माँ का बेटा है और ये तीसरी माँ का बेटा है। मैंने कहा था इन्हें पैदा करे। सही बोला। जब हमारा बाप रास्ते पे खड़ा मर रहा था, तब मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ ने उसके मुंह में अपना मुंह देकर उसमें जान फूंका। समझ गए ना तुम? तेरी माँ को अच्छे से जानता हूँ, ज्यादा बात मत कर। ऐसे तुम लोगों की तरह तुम्हारी माँ भी झगड़ती थी।
इसीलिए पिताजी ने मेरी माँ से शादी की। लाइफ ब्यूटीफुल है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ब्यूटीफुल बनाया किसने। मेरी माँ ने बनाया है, आपसे कहता हूँ। अब इनका प्यार शुरू हो गया, देखते हैं कितना चलेगा। हाँ। रुक जाओ रुको, रुक जाओ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो कोमा में। कोमा में? देखो यार, पहले उनको बचा लो, बेचारे निकलने वाले हैं। अच्छा देखो, तुम सबके पिताजी अभी हॉस्पिटल में कोमा में पड़े हैं ना। अगर तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? आप मेरी बात सुनो, इसे मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है? सुनो, तुम बहुत समझदार आदमी हो। जी भाई। आज तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। 1 महीने बाद फिर आऊंगा, समझा ना? चलो। भगवान, अब राहत मिली। अब 1 महीने तक कोई परेशानी नहीं होगी। बाद में क्या करेंगे? अरे ये सारे पागल लोग हैं, साइट का हिस्सा करके पैसे आपस में बांट लेते, लेकिन नहीं किया। अरे तू एक बात सुन, तू कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। छोड़ना, सिर्फ खाने के लिए कौन काम करेगा भाई? सिर्फ खाना नहीं, पगार भी दूंगा भाई। अरे वाह मालिक, आपका तो बहुत बड़ा मेरा मतलब दिल। मिका कौन है वो तुझे मैं बता दूंगा, उसे करेक्ट फॉलो करना, बाकी मैं सब देख लूंगा, समझा? ओके मालिक। मिका वही है, इतना बड़ा सूटकेस ले जा रहा है, बम्पर प्राइज होगा उसमें। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ। जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ओके मालिक। क्या ओके? ओके। तू मेरी बात ध्यान से सुन, उस लड़की से शादी तू कर लेना, सुहागरात मैं मना लूंगा। ओके मालिक। मालिक, व्हाट आर यू टेलिंग? यू नॉनसेंस? हाँ नॉनसेंस। अबे साले 1.5 फुटिया, लड़की के नाम पे सीरियस हो गया, उसी तरह काम को भी सीरियस कर। मालिक, टीवी चाहे 14 इंच का हो या 140 इंच का हो, उसके रिमोट का साइज एक ही साइज का होता है। तुझे लड़की को उंगली पे नचाना किसने सिखाया? मैंने सिखाया, समझा? मालिक, जब वो कार के पास आए तो बताना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अब वो कार के पास ही है मालिक। उसके हाथ में जो सूटकेस है उसको लेकर भाग, बाकी मैं संभाल लूंगा। हट, सूटकेस भी मैं ही चुराऊं तो तुम क्या करोगे? हाँ, घंटा बजाओगे? मालिक मैं नया हूँ, लड़की कैसे पटती है मुझे भी सिखाओ। किसने कहा था? किसने कहा था? बता किसने कहा था? तेरे को लड़की पटाना किसने सिखाया था? हाँ बोल। आपने मालिक। अबे घोचू, जब मैंने तुझे ये सब कुछ सिखाया है तो लड़की से शादी कौन करेगा? मैं करूंगा मालिक। तो फिर जा छीन के भाग ले। ऑटो अरे इतना कूल क्यों है भाई? बॉस नमस्ते बॉस, आप यहाँ एकदम कूल होकर आइसक्रीम खा रहे हैं और वो आपका पैसों से भरा सूटकेस लेके भाग गया। देखिए भाग रहा है वो छोड़िए। आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, कहिए तो टेस्ट कराऊं। खाइए। मुझे टेस्ट बाद में करवाना, जो आपका पैसा लेकर भागा है पहले उसको पकड़ो। जाओ, मुझे आइसक्रीम खिलाना छोड़ो, ज्यादा दूर नहीं गया, पकड़ो उसे। किसने कहा कि उसमें पैसे हैं? तो बम है। बम है? मैं बैंक गया था बम रखने, लेकिन बैंक में ज्यादा लोग नहीं थे। एक बात बताऊं, अगर बैंक में बम फूटता तो वहाँ सिर्फ मिनिमम 50 लोग ही मरते। जो लड़का मेरा सूटकेस लेके भागा है वो गारंटीड स्लम में जाएगा और वहाँ मिनिमम 400 से 500 लोग तो खलास होंगे। अरे भाई कौन हो तुम, बताओ। नूर बुल्ला। अरे तू कोई भी बुल्ला हो, उससे मुझे क्या? नूर बुल्ला लादेन के चचेरे भाई के 82 पोतों में से मैं 72वें नंबर पे आता हूँ। अरे यार, तुम्हारे घर में सभी दुल्ला पैदा करने में लगे रहते थे क्या? रात में सोते नहीं थे क्या? अजीब खानदानी लोग यार। कौन हो तुम लोग? टेररिस्ट हूँ मैं। टेररिस्ट। अरे बाप रे, बचाओ। तुम लोग बच के कहीं नहीं जा सकते। सर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। शांत हो जा। सच बोल रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ। मुझे छोड़िए। अबे छोटंके, दिखने में चोर लगता है। निकाल कपड़े। सर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। शर्ट उतार दूंगा, पैंट नहीं उतारूंगा, अंडरवियर नहीं पहन रखा सर। अरे सर ये कुत्ता मुझे खा जाएगा सर। सर मैं माँ कसम खा के कहता हूँ टेररिस्ट नहीं हूँ सर। निकाल वरना। कहीं और फटने वाले बम को मैंने अपनी चड्डी में डाल लिया है। अरे बाप रे, अरे सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे
अरे साहब, डंडे पर मिर्ची लगाकर भी मारेंगे तब भी ये हमारा भाई मुंह नहीं खोलेगा। नहीं खोलेगा? अभी दिखा। अरे बाप रे, मिर्ची पाउडर। ये ले, अब मुंह खोलेगा या नहीं? बहुत बढ़िया। सर बोल बोलना। अंदर डाल दीजिए साहब। सर वो वन एंट्री है, जाने दो सर, ऐसा मत करो सर प्लीज। सर मुझे रख दो इसको। साहब, अगर हमारे भाई को करंट शॉक भी दोगे तब भी ये मुंह नहीं खोलेगा। अच्छा ऐसा है, अभी देता हूँ। अरे ये क्या कर दिया? सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। भाई, ऑपरेशन हो के बारे में कुछ मत बोलो। खोल अपना मुंह। छोड़ दो सर, सब कुछ जल गया। भाई आप चुप रहो, बिल्कुल चुप। साहब, आप कटिंग प्लेयर से इनकी नाखून को भी काटोगे तब भी मेरा भाई कुछ नहीं बताएगा। हाँ अच्छा रुक, ये ले। अब बताओ। अरे छोड़ दे सर, मर गया। अरे सर इसको मत उखाड़ो, नाक में उंगली करता हूँ सर, प्लीज सर छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। ये तो गया काम से। सर मेरा काम सिर्फ बम रखना है, बाकी ऑपरेशन के बारे में वो दुल्ला बताएगा। बुल्ला, चल बता। मार साले, मार। सर इसकी नस भी काटोगे तब भी ये नहीं बताने वाला है सर, देख लेना। नहीं बताएगा? देख कैसे बताता है। अबे इसको किसने पुलिस वाला बनाया? इसे तो बोलते ही ये झाड़ पर चढ़ जाता है। अच्छा वो सस्ते में निपट गया मैं। अरे बाप रे। गिर गया। तू कैसे गिर गया? अच्छा लग रहा हूँ। तुम रो क्यों रही हो? इससे तुम्हें क्या? तुम हो कौन? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम जाओ लेकिन यहाँ आप रो से। क्यों रही हो वो तो बताओ। बोला ना जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। मैडम आप रो क्यों रही हो ये तो बताओ। हेलो। अरे यार क्या करोगे जानकर? मेरी प्रॉब्लम है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। कौन हो तुम? अभी के अभी उतरो मेरी कार से। अगर तुम मेरी कार से नहीं उतरे तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी। अरे मैडम चुप हो जाओ, आपको देखकर बस बुरा लगा। आपको रोता हुआ देखा तो मुझसे सहा नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पर आ गया। मैं जेंटलमैन हूँ, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं आपकी मदद करने आया हूँ, इज्जत लूटने नहीं। समझ रही हो ना? लव में फेल हो गई क्या? हाँ, यही हुआ है। ये क्या मैडम, प्यार में लड़कियां लड़कों को रुलाती हैं और यहाँ आप खुद रो रही है। ये तो उल्टा ही हो रहा है। ये लीजिए, पूछ लीजिए। अरे रे, ऐसे गंदा मत करो, मेरे पास एक ही था। अच्छा कर दिया तो ठीक है, साफ कर लो। हाँ, लड़कियां प्यार करने में टाइम लेती हैं लेकिन जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन लड़के प्यार करने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते लेकिन जल्दी से भूल भी नहीं पाते। आप तो यहाँ रो रही हो और उस लड़के की क्या हालत होगी आपको पता भी नहीं है। वो कोई दुखी नहीं है, किसी और लड़की के साथ मुझे छोड़ के वो प्यार के गुल खिला रहा है। देखिए, आपने उससे प्यार किया है, वो किसी और से प्यार करता है तो करने दो ना उसे। उसने आपसे सच्चा प्यार किया होता तो छोड़कर जाता ही नहीं। बस इतनी सी तो बात है, समझती नहीं हो। इसलिए नहीं रो रही कि वो दूसरी लड़की से प्यार करता है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देखो, जिनको आपकी कदर नहीं उनके लिए आंसू बहा के कोई फायदा नहीं। किसी और के लिए लाइफ में आंसू बहाना वेस्ट जैसा है। इससे अच्छा तो रक्तदान कर लो। रो रो के अपनी सेहत खराब करने से क्या फायदा। और बाकी आप खुद समझदार हो, इतने अच्छे चेहरे पे आंसू अच्छे नहीं लगते। रोने से अच्छा तो आप एक अच्छा सा गाना सुन लो। ये लो, सुन लो। ये लो तुम्हारा रुमाल। इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, रख लो। लोग तो अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, ये तो नाक से बहा रही है भाई। मेरी इतनी सुंदर बॉडी को शौक देकर कैसा बना दिया माँ। खादिम भाई, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मत छूना मुझे, जाने दो। अरे नहीं अबे हुआ क्या? मैं चोर नहीं हूँ भाई। तो ठीक है ना तेरा, बोलना। अबे बताना क्या हुआ है? क्या बताऊं यार, जब तेरे पिछवाड़े में मिर्ची वाली बम्बू डालेंगे तब पता चलेगा तुझे। पता नहीं कौन सी खेत की मिर्ची थी, मेरे बैकग्राउंड में पूरा का पूरा झोंक दिया यार। क्या करना? ये
इसे बनाने के लिए आपने सिर्फ 2 मिनट लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा। आप सिर्फ खुश थे। ऐसे ही काम में बिजी रहो, आप खुश रहोगी। और ये आइसक्रीम मत खाया करो, नारियल पानी पिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है और किसानों का भी फायदा होगा। ಅಲ್ಲಾಗೆ ದುವಾ ಕೇಳುವೆನು, ದೋಸ್ತಿಗೆ ಕಸಂ ಹೇಳುವೆನು, ನಾನು ನಿಂಗೇನೆ ನೀಡುವೆನು, ಅಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಜಾನು ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ कमीने साले ब्याज मांगा तो मुझे लेटर लेके भेजता है। ये लो लेटर। तेरी तो भाई ये वेंकटेश का घर कहाँ है? ये हट रहे यहाँ से। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। देख, एक बंजर जमीन पे अनाज उगाना आसान होता है, लेकिन एक लड़की के मन में प्यार नहीं जगा सकते हैं। ऐसा क्या? अरे सही है भाई, सही है, तू भी सही बात कर रहा है। देखना यार, मामा को ढूंढने के बजाय अगर मैं हिमालय पर्वत जाता तो भगवान खुश होकर मुझे कोई वरदान ही दे देते। ऐसा क्या? अबे कन्याकुमारी में खोया हुआ कुत्ता अगर दार्जिलिंग में मिल जाए तो उसे आसानी से घुमा कर लाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी। और एक तू है जो अपने भूले हुए मामा को बेंगलोर में आके नहीं ढूंढ पा रहा है। बे अगर मैं होता तो तेरे मामा को चुटकी में ढूंढ निकालता और तेरे सामने लाकर खड़ा कर देता। टेक्नोलॉजी का कमाल तू नहीं जानता। अगर तू 20-30 मर्डर करने वाले को भी जाके कहेगा कि लड़की का पता लेकर आ, तो वो भी कांपते हुए सर में बोलेगा आई लव यू। देख भाई, समुद्र की गहराई को टेप से नापा जा सकता है, टेक्नोलॉजी। लेकिन लड़की को दिल से पटाना ये बस की बात नहीं है। तू भी ना भाई, प्यार को जताया नहीं जाता, बस उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ। आंखें खुद बोलती हैं, लेकिन तेरी आंखें तो मेंढक वाली हैं। तू क्या ही देखेगा उनसे मेरे भाई। अब तू देख, मेरे मामा का मेरे पास कोई एड्रेस भी नहीं है, तो उन्हें ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा ना मेरे भाई। भाई तेरा काम आसान है, साथ में रहने वालों के साथ प्यार करना आसान है, लेकिन मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो वो मेरे से प्यार क्यों करेगी बताना। तेरी इजी है। तेरा इजी है। तेरी इजी है भाई। अबे तेरा इजी है। अबे तेरी इजी अबे है। सुन सुन सुन, एक बात सुन, मेरा काम तेरे लिए इजी है और मेरा काम तेरे लिए इजी है। तो तू मेरे मामा को ढूंढना और तू मेरा लव सेट करा दे। ओके। दीदी तुम्हारे लिए कुरियर आया है। मेरे भाई करीम, तेरा चेहरा देखकर कोई प्यार नहीं करेगा, ऊपर से ये औरत भी बहुत डेंजर है, इसलिए अपना पहला प्लान है कुरियर। मेरे लिए कुरियर है? किसने भेजा है? नहीं पता मैडम। मेरी प्यारी जानू संध्या। हे, कौन है बे तू? मैं तेरा आशिक हूँ। ये दुनिया बेशक आपसे बहुत डरती होगी, लेकिन मैं हिम्मत करके ये लव लेटर आपको भेज रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये दुनिया आपके चेहरे से बहुत डरती होगी, लेकिन मैं आपके अंदर एक सुंदर लड़की से सच में बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दोस्त ने जब आपको देखा तो बोला ऊपर से कड़क है लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम दिल की है, तभी से मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। रियली आई मीन लव। चाहे तुम कितना भी थूकोगी फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। आई लव यू, आई लव यू। लगता है कोई कॉमेडी वाला है। तुम्हारा हंसना बोलना चलना, तुम्हारे हाथ में जो डंडा रहता है और तुम्हारे साथ में जो गैंग रहती है, और जो तुम स्टाइल में गाली देती हो किसी को, तुम्हारा पंच मारना, घूसा मारना, थप्पड़ मारना, थूकना, ये सारा स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं एक बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, अगर तुम कहोगी तो तुम्हारे लिए लोफर भी बन जाऊंगा और तुमसे शादी करके तुम्हारा सारा काम धंधा संभाल लूंगा डार्लिंग। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुंडा बन के दिखाऊंगा। मैंने तो हम दोनों की शादी के लिए मैरिज हॉल भी बुक कर लिया है और एडवांस में पैसे भी दे दिए हैं। और तुम्हें पता है मैंने हमारे बच्चों का नामकरण भी कर लिया है।
दीदी इसने तो नामकरण भी कर लिया, जरूर कोई पागल ही होगा दीदी। खुद से तो कुछ लिखा नहीं जाता, इनके नियत में ही खोट होता है। डार्लिंग, लड़कों के नियत के बारे में कुछ मत बोलो। अगर एक लड़का किसी लड़की से प्यार कर बैठे तो भले ही कैटरीना क्यों ना आ जाए, उसे टाटा कह के कहेंगे कि मैं ऑलरेडी कमिट हूँ और उसके प्यार को काट देते हैं। ऐसी नियत है हम लड़कों की, समझी। अक्सर टाइम पे खाना ना खाने से क्या होता है मालूम है? एसिडिटी होती है। उसके बाद तुम रोड साइड जाकर बच्चों की तरह आम और इमली खाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम छोटी बच्ची हो क्या? और तुम हाथ में चूड़ियां मत पहना करो। अगर फाइट करते समय तुम्हें कहीं कुछ हो गया, कहीं लग गया तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, वो सब छोड़ो, ज्यादा सोचो मत। और नहाते समय हल्दी लगा कर नहाया करो डार्लिंग। और जब भी बाहर जाना तो सनस्क्रीन और फेयर एंड लवली लगाना मत भूलना। ये ग्लैमर की दुनिया है। इस ग्लैमर की दुनिया में लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हें अपनी स्किन पे ध्यान देना है बस। मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ कि कल के हमारे बच्चे पैदा हो तो स्मार्ट हो। दीदी ये सब क्या है? बार बार बच्चों पे आ जाता है ये। अबे कौन है बे तू? पहली बार दीदी किसी को इतनी इज्जत दे रही है। अगर लेटर को गुस्से में आकर लड़की फाड़ देती है तो समझ लो वो लड़की पट गई और वही इसकी पत्नी बनेगी। इस लड़की के गले में फूल माला गिराकर तुमने मेरे प्यार को उसके मन में जगाया है। हाँ, अब उसी फूल को बिस्तर पे डाल के अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा और तेरे मामा को ढूंढना शुरू करूंगा। अब हंटिंग स्टार्ट। नमस्ते भाई। नमस्ते। ऐसे कैसे लोग मालिक बन जाते हैं? हाँ, सलाम वालेकुम भैया। क्या बात है खादिम, 5 फुट से 5 फुट 2 इंच बन गए। शूज पहना है। क्या बात है भाई, पहले काले थे अभी गोरे लग रहे हो। लाइट का कमाल है या फिर कपड़ों का? ओहो, ब्राइट लाइट है। मुझसे मजाक करेगा तू? क्या भाई, आप करो तो कॉमेडी और हम करे तो मजाक। सुना शादी हो गई, पर उसकी आंखें नहीं थी। उसकी आंखें नहीं थी, बाहर पड़ी भीख मांग रही थी। हमने उसकी जिंदगी संवार दी। हाँ, अगर उसकी आंखें होती तो तुम उसके पैरों में गिर के आजादी की भीख मांग रहे होते। चल जा। भाई सुन क्या इतनी सी बात पे गुस्सा हो गए? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। अब बताओ कितने बच्चे हैं, कितनी बार पलंग तोड़े? नहीं हमारे पास, जमीन पे सोते हैं। फिर तो जमीन में बहुत गड्ढे हो गए होंगे ना। अच्छा, मैंने सुना है कि तूने चोरी छोड़ दी है और अच्छा इंसान बन गया है। पैसे देने पर भी तू गलत काम नहीं करता है। अरे नहीं ऐसा है क्या? मारा हुआ पर्स वापस देने कितना अच्छा हुआ भाई। अबे ये कब चुराया तूने? बोल, यहाँ क्यों आया? चल बता। वो वोटर ID लिस्ट है ना, वो चाहिए था। बस मुझे वोटर ID लिस्ट दे दीजिए। यहाँ ये सब नहीं मिलेगा। निकल। चल निकलना। पूछ लो एक बार यार। अबे किस भाई की बात कर रहा है? यहाँ मेरी वजह से वो भाई बनकर बैठा है। मैं ही हूँ यहाँ पर सब कुछ, वो कुछ भी नहीं है। मैं हूँ तो वो है। उसकी क्या औकात है बे? कुछ नहीं है वो। भाई सलाम भाई, गुड मॉर्निंग भाई। क्या बात है खादिम? प्लीज चुप रहना। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई वो वोटर लिस्ट की बात। वोटर लिस्ट का बहाना मत मार भाई। ये आपके बारे में क्या कह रहा था पता है? अरे भाई हमारी वजह से ही बने। गली के कुत्ते को लीडर नहीं बना सकते, इसलिए भाई को बनाया है। भाई ऐसा कह रहा था आपको। अरे मुंह बंद रख। रूम में लड़कियां बुला बुला के सोता है, ऐसा कह रहा था भाई आपके बारे में। अरे भाई यही नहीं, तो ये भी कह रहा था कि जितनी लड़कियों की साड़ियाँ पेड़ पे हैं सब भाई नहीं उतारी हैं। भाई ये तो कह रहा था कि अकेले में भाई किसी भी लड़की को पकड़ लेते हैं। हाँ, और ये कह रहा था कि भाभी के आने से पहले सारे सबूत को भी मिटा देते भाई। अबे साले, सीक्रेट अपने पास रखना होता है, गाँव में ढिंडोरा नहीं पीटना होता है। चल भाग, जा वोटर लिस्ट लेके आ। अरे रे ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मेरी बात तो सच हो गई भाई। वोटर लिस्ट सिर्फ एक ही है। हाँ। काम खत्म होते ही वापस ला कर देना। हाँ जी। चल बाजू हट जा। अरे रे अबे साले, तूने सोए हुए भालू को जगाया है। तूने मेरा असली चेहरा नहीं देखा। ये तेरा चेहरा देख के 10 लग जाता है, दूसरा कौन देखेगा? चल निकल यहाँ से, निकल। अबे जाना है। दीदी क्या बात है? इस शहर में मामा को ढूंढने आया था, खुद मामू बन गया। लव लेटर भेजा तेरे लिए, खोल के देख। मैं हूँ तुम्हारा प्रिय प्रेमी। देखो, कुछ बातें बताकर कही जाती है और कुछ बातें दिखाकर कही जाती है। तुम ये शायद नहीं जानते कि तुम मुझे कितनी सुंदर लगती हो। ये सब दिखाने के लिए, तुमको बताने के लिए 1800 फिल्मों में से ये एक फिल्म है जिसका प्रोड्यूसर, डांसर, एक्टर और सारे आइडियाज मेरे ही हैं। तुम साड़ी से ज्यादा चूड़ीदार सूट सलवार में अच्छी लगती हो। अगर चूड़ीदार लाल रंग की हो तो। हेलो दीदी, वो ब्याज नहीं दे रहा है। बोल रहा है आप आओगे तभी देगा। रुक, मैं आ रही हूँ।
माफ कर दो मैडम, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तुम साड़ी से ज्यादा चूड़ीदार सूट सलवार में अच्छी लगती है। अगर चूड़ीदार लाल रंग की हो तो ISS एरिया में सिर्फ 30 वेंकटेश्वर मिले। इन सारे बिल में मिल जाऊंगा। और तुम्हारा कॉलर ट्यून तो कमाल का है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बाय जानू, बाय। दीदी मत जाओ, जरा देखो उसे, भूसे से भरा हुआ भोरा लग रहा है वो। अबे चुपचाप चल तू। मैडम आपका कोई छोटा भाई नहीं है क्या? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हो। मैं ही संध्या हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम संध्या हो तो मैं क्या करूँ यार? अबे साले, खेल खेल रहा है मेरे साथ। 11:30 बजे से मैं तुझे फोन कर रही हूँ और तू फोन नहीं उठा रहा मेरा। हाँ, इस फोन की बात कर रही हो? अरे ये फोन तो मेरे दोस्त प्रियतम का घर पर भूल गया था। शाम को आएगा तो दे दूंगा, पक्का। उसे बता देना कि कल सुबह 11:30 बजे हीथ बैंगल स्टोर पर आ जाए। अगर वो नहीं आया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझा? हाँ? समझ गया ना? अरे करीम, मछली फंस गई रे मछली। अब उसे संभालना तेरा काम है। मछली फंस गई रे करीम, मछली फंस गई करीम, मछली फंस गई। क्या बात है खादिम, क्या हुआ? अरे भाई, जब किस्मत ही खराब है तो हम और आप क्या करेंगे? हाँ? तुमसे एक बात पूछनी थी, वोटर लिस्ट क्यों लेकर गए थे? भाई, एक वेंकटेश्वर नाम का बंदा है, मैं उसके चक्कर में पड़ गया हूँ भाई। वो बहुत चक्रव्यूह वाला आदमी है। वो 20-25 साल पहले रामपुर से भागकर बेंगलुरु कमाने के लिए आया था। अभी तक उसका पता नहीं चला भाई। उसके चक्कर में बेचारी उसकी बहन भी मर गई और अपनी बहन को देखने भी नहीं आया। और दोस्त मेरा ढूंढते ढूंढते उसको यहाँ तक आ गया। वो दोस्त मेरा उसकी दीदी का लड़का है, उसके हाथ अभी तक नहीं आया। वहाँ गाँव में एक बड़ी जमीन है जिसमें वेंकटेश्वर के साइन चाहिए। एक बार बस वो मिल जाए और उसका साइन हो जाए तो रामपुर की जो जमीन है वो मेरे दोस्त के नाम हो जाएगी। लेकिन वो साला हाथ में ही नहीं आ रहा है। एक बार मुझे मिल जाए ना भाई तो उसको पकड़ के मैं बहुत मारूंगा, मार के उसका जो पिछवाड़ा जो है लाल कर दूंगा, समझ गए भाई? छोड़ूंगा नहीं मैं। आएगा। क्या हुआ भाई? मैं तो उसको बोल रहा था लेकिन आपने मुझे मैं ही हूँ वेंकटेश्वर गौड़ा। लेकिन भाई आपका नाम तो डीबी गौड़ा है ना? हाँ, डी वेंकटेश्वर गौड़ा। अबे मैं भाई को मन में गाली देता हूँ लेकिन तू भाई को मुंह पर गाली देता है। क्या भाई को गाली देता है भाई? अबे साले, इसे तो पता नहीं था, पर तू तो सब जानता है, फिर भी पीठ के पीछे गाली बकता है। भाई माफ करता हूँ। हाँ ठीक है, कल सुबह मेरी दीदी को लेके आना, याद से आ जाना। चल जा। ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा है भगवान। अब नहीं भाग सकता। कल 11:30 बजे ओके, फिक्स है ना? तेरा भी कल 11:30 फिक्स है। नारी कितनी भी सुंदर हो, उसको तराशने को भगवान ने आंखें हम ही को दी हैं। मैं बाहर से भले ही कॉमेडियन दिखता हूँ लेकिन अंदर से मैं हीरो हूँ। प्रूफ करके आज दिखाता हूँ। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। फिर से लगाता हूँ। हेलो 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 हेलो। फिर से लगाता हूँ।
आप कहाँ मारोगी? यहाँ पे कोई मारता है क्या? कौन है तू? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा प्रियतम। तू अंता उगिदर नन्ना निन्ने प्रीति मारतीनी होगे होगम्मा होगे। हंस गई तो समझो, फंस गई रे मामा, फंस गई। दर्द हुआ क्या? मेरी तो स्टील बॉडी है, कहीं आपको चोट ना लगी हो। वो सब जाने दो, ये बताओ मेरा रोमांस स्टाइल कैसा लगा था? मुझे तो उल्टी आ गई। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। उल्टी कैसे? खट्टा खाओगे क्या? खट्टा खाओगे? सॉरी। लड़के बहुत रोमांटिक होते हैं फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन तुम उस टेस्ट में फेल हो गए। टेस्ट में? हाँ हाँ, आजा, अभी और टेस्ट बाकी और है। भी टेस्ट? रोमांस में फेल हो गया हूँ, लेकिन अगले टेस्ट में मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हालत में जीतना होगा। ये तो मेरा पंचर हो गया, पता नहीं जिंदगी भर उठ पाऊंगा कि नहीं। ओम मम्मी जान, आ रहा हूँ मैं। निकल यहाँ से, जाओ इधर से। ओ बच्चे, हाँ? इधर आ। कौन है बे तू? अबे साले, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तुझे कोई बच्चा दिख रहा हूँ क्या? मिलना किससे है तुझे? अब मैं तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ। अगर मुझे आलिया भट्ट के घर जाना है और मैं दीपिका के घर जाऊँ तो चलेगा? नहीं यार। उसी तरह अगर मुझे डीवी गौड़ा के घर जाना है और मैं सरोज के घर जाऊँ तो चलेगा? हाँ, रात को आओगे तो चलेगा, है ना? तो मुझे गौड़ा के घर जाना है तो उनके घर जाऊंगा ना। फालतू का दिमाग क्यों खराब कर रहा है बे? अरे रुक 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 इधर। ए, मुझे क्या समझा तूने? मैं गौड़ा का साला रिश्तेदार हूँ उसका। इस मोबाइल में ना सब कुछ है, कैमरा, MP3, मेमोरी कार्ड, लेकिन बेकार है। ऐसा क्यों? आपका नंबर ही नहीं है इसमें। तेरी तो गंवार कहीं का। तुम कभी मंदिर नहीं जाते क्या? भगवान पे विश्वास नहीं है क्या? हेलो, भगवान मेरे अंदर आ जाते हैं तो 3-3 महीने तक नहीं जाते हैं। हाँ, वो देखो साउंड। ट्रू। तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता क्या? मेरे अंदर कितनी भक्ति है, प्रूफ करके दिखाऊं क्या? कहाँ है? किधर है? ओके। हाँ, वो देखो, उस आदमी से ज्यादा मेरे अंदर भक्ति है, ये प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं। अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की नहीं सुनता, बस एक को छोड़ के। यही शुभ मुहूर्त है, शुरू किया जाए? हाँ, शुरू करो, शुरू करो, जल्दी शुरू करो, नहीं तो मेरा मूड निकल जाएगा। छोड़ो नारियल। नहीं करना है पूजा, कैंसल। कैंसल? अगर इस नारियल ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर ये खुद की भी नहीं सुनता। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। भगवान की पूजा करने आया था, ये तो भगवान के पास ही भेज रहे हैं। अरे भगवान खुश हो गए, अब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वो कैसे बोल सकते हैं? अरे तुम्हारे सर से कुमकुम का पानी जो बह रहा है। अरे कुमकुम का पानी नहीं, ये ब्लड है यार। ऐसी स्माइल पे तो 1-2 नारियल और फोड़ लूंगा मैं। लग गई रे, कैसे भी टेस्ट में पास होना। अरे भाई, चम्मच से निकालने के बजाय हाथ से निकाल के खा लो ना। मैं जो भी करता हूँ स्पून से ही करता हूँ, समझे? अच्छा, ऐसा है क्या? ये भी ठीक है। भाई, सुबह सुबह बाथरूम में भी ऐसे चम्मच लेके जाते हो क्या? अबे, खाते हुए ये सब क्या बोल रहा है बे? हट। अच्छा, बकरा फंसा है। मामा, ये लो मामा, मैं तुम्हें ये देना तो भूल ही गया था। तुम बोल रहे थे ना तुम्हें मैसूर पाक बहुत पसंद है, इसीलिए लेकर आ गया। लो खाओ ना मामा, लो लो लो, लो। अरे खाओ ना, खाओ ना, खा लो ना मामा, खाओ ना। अरे खाओ। जब से देख रहा हूँ पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ है। चल दूर हट। सर, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा है, गुस्सा मत करो। साइन होने तक थोड़ा संभल के। हाँ। अरे मेरे प्यारे बच्चे, इतने सालों बाद आया है और एक ही खिला रहा है। एक खिलाना अच्छा लगता है क्या? अरे क्या मामा, तुम भी कैसी बात करते हो? एक क्या, मैं तुम्हें 4-4 खिलाता हूँ। लोग खाओ ना, खा लो। इसे बेचकर पैसे चाहिए ना? हाँ, सही बोल रहे हो मामा। हाँ। अरे तो मुझे बेच दे, मैं पैसे दे देता हूँ। अरे मामा, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर आप इसे खरीद लेते हो तो मुझे थोड़ी कोई दिक्कत होगी। ये हुई ना मामा। पेन लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ,
लाओ 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 लाओ। यहाँ पे करना है मामा। ये पेन कर दो ना मामा, कर दो। मैं करूँ क्या? यहाँ पे करना है माँ। मैं साइन कर रहा हूँ। सुनो मामा, मुझे ना 1000 के नोट नहीं 100 के नोट देना बस। सबको दिखाना है कि मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ। वसूली करने वालों के मुंह पे पैसे मारूंगा। बिल्कुल साइन कर। यहाँ मामा क्या हुआ? आपको पता है मामा, इतने दिन से मेरा नसीब अच्छा नहीं था। पैसे मिलने के बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी मामा। अरे पहले साइन तो कर। मामा ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था मामा। यकीन नहीं हो रहा। मैं सोच मत साइन कर। मामा साइन हिंदी में करूं या इंग्लिश में? अरे कर दिया मामा, कर दिया। साइन कर दिया। मामा 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 मेरे पैसे मामा। इस खजूर को बाहर फेंको। मामा ये तो धोखा है, हमारी ये बात नहीं हुई थी ना। बिना साइन किए हड़प लेता हूँ, तूने तो साइन कर दिया है। बस रमजान का चंदा ले लेते हैं, फिर तो ये गणेश उत्सव, इसको छोड़ेंगे क्या? मामा ऐसे मत करो मामा। मामा पैसे दे दो मामा, ऐसे मत करो मामा। पापा कौन है ये आप जानते हैं? आपको पता भी है ये कौन है? वो तेरी बुआ का बेटा है ये। हाँ क्या? मुझे लगा था ये सड़क पर ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। ये मेरे बुआ के बेटे हैं। सुपर। मैंने ये क्या बक दिया? यस। क्या आप एक दिन भी तकलीफ में मेरे साथ खड़े थे? जिस पैसे वाले के साथ आपने मेरी शादी कराई थी, वो आदमी मुझे 3 महीने में ही छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी मुसीबत में इन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने साथ दिया था? मुझे तो याद भी नहीं। पापा क्या आपको ये बात पता है? जैसे दर्द में आंसू आते हैं, उसी तरह ये मेरी जिंदगी में आए। आंसुओं को पोंछने के लिए रुमाल दिए, मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, दिल को सुकून दिया, खुशी खुशी जीने के लिए इन्होंने मुझे हिम्मत दी, जीने के लिए रास्ता दिखाया, बारिश में छाता दिया, दुविधा से बाहर निकाला, प्रश्न का जवाब दिया, प्यास लगने पर पानी दिया। मेरी तकलीफ में आप साथ थे, आपकी तकलीफ में मैं भी साथ दूंगी। अंदर आइए, मैं दवाई देती हूँ। चलिए अंदर। अरे मामा, मामा ने मुझे बाहर निकाला, बेटी ने मुझे अंदर बुलाया। मामा ने मुझे बाहर निकाला, बेटी ने मुझे अंदर बुलाया। मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। उन्हें अंदर भेजिए। हाँ हाँ बेटा। अब क्या करना होगा? कहो तो शेर के पिंजरे में 3 महीने तक साथ रहना है या भालू के बाल को पकड़ पकड़ कर झूलना है? बोलो क्या करना है, बोलो। वो सब कुछ नहीं, बस फाइनल एग्जाम में पास हो जाना। फाइनल एग्जाम भी है क्या? अरे रे एक छोटे से टेस्ट में मेरी ऐसी हालत हो गई। अब फाइनल एग्जाम में मेरा क्या होगा? तुम ऐसे नहीं कर सकते। सुन लो। सॉरी सॉरी। अबे तेरे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। चप्पल कौन ठीक कराएगा, तेरा बाप? अबे घोंचू, तेरी ये सड़ी हुई चप्पल के लिए मेरा बाप बिल गेट के साथ मीटिंग छोड़ के आएगा क्या यहाँ चप्पल देने के लिए? चल निकल यहाँ से। कौन सा गेट? कॉल गेट। मैं किसी भी मिलीनियर से रोड पे इस तरह से बात करने के लिए 1 सेकंड में 50 रुपए ले लेता हूँ बे। अगर इतना ही है तो 50 रुपए के लिए इतना शोर क्यों कर रहा है? ला दे मुझे फिर। अरे किस खजूर से पाला पड़ गया यार। अगर 50 रुपए का काम करके 500 मांगेगा तो दे दूंगा। 50 रुपए के लिए भिखारी की तरह मांगेगा तो एक भी नहीं दूंगा, समझ ले। तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, समझ ले। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अभी के अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे। पुलिस 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 पुलिस। अरे बाप रे, तो सच में आ गया। गुड मॉर्निंग सर। अबे खादिम, ये बता कितने केस है तेरे ऊपर? मंदिर के पास से चप्पल चुराना, घर के पास से दूध के पैकेट्स, नल के सामने से बकेट्स, स्कूल के बच्चों के टिफिन बॉक्सेस।
तो साइन कौन तेरा बाप करने आएगा? आता हूँ सर। जल्दी से स्टेशन आ जाना। ओके सर। अरे इसके सामने मेरी इज्जत का फलूदा बन गया यार, अब कैसे? तेरी शक्ल देख के ही समझ गया था कि तू खजूर है। पेशाब करने को 1 रुपया देना पड़े ना, तू इतना कंजूस है कि पैंट में सुसु कर देगा। हाँ तू पैंट में करता होगा, मैं नहीं समझाएगा। चल जा। तू है तेरे ऊपर। अरे इसके ऊपर तेरे ऊपर थूक रही हो वो देख। मेरे ऊपर शर्म नहीं आती तुझे? अरे मम्मी, अरे भगवान, ए खुदा, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे तेरी तो लव करेगा। चल निकल। एक्सक्यूज मी, इससे अच्छा तुम जाके भीख मांगो। हाँ अरे मालिक, एक काम करो, सांप लेकर अपने सर पर लपेट लो। देखो मुझे ये चलेगा, लेकिन उस लड़की का पीछा मत करो मालिक। इधर सुन बे, सांप के दांतों में जहर होता है, लेकिन इन लड़कियों के पूरे बॉडी में जहर होता है, पूरे बॉडी में। सांप तो अपने दांतों से काटता है, लेकिन ये लेडीज कहाँ से काटती है पता ही नहीं चलता। सुन लो पीने वालों, मुफ्त में एडवाइस देता हूँ, सुन लो। अगर तुम्हें कोई पत्थर से मारे या तुम्हारी कुटाई करे तो सह लेना, लेकिन अगर लड़की आंख मारे तो सह लेना, क्योंकि पत्थर के मार से, अरे चुप रहना, पत्थर की मार से लड़की का आंख मारना ज्यादा दर्द देता है भाई, ज्यादा। जहर से डायरेक्ट मरता है आदमी, लेकिन प्यार में इंस्टॉलमेंट में मरता है। मेरे बच्चे, लड़कों को जेंटलमैन बनने में 20 साल लगते हैं, 20, लेकिन लड़कियों को सिर्फ 20 मिनट काफी है पागल बनाने के लिए। तो एक बात मर्दानगी को लेके बोलो। अरे बोलता हूँ, ये लड़के ही होते हैं जो भगवान की मदद करते, समझे? वो कैसे? वो क्या है ना, भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए भगवान ने स्त्री बनाई। स्त्री मतलब कौन? माँ। अब माँ को हम भगवान कह के ही बुलाते हैं ना, और वो स्त्री को माँ कौन बनाता है? हम जैसे मर्द। तो बोलो भगवान की मदद कौन कर रहा है? कौन? शाबाश मालिक। हाँ, इस देश में ना जाने इन लड़कियों के लिए कितनी संस्थाएं चल रही हैं भाई लोग, और हम लोग कचरा हैं। आज से मैं बनाऊंगा न्यू प्रेमी जनरेशन संस्था, और जो हमें कचरा कहते हैं उन्हें हम दिखाएंगे कि किसी को भी हमारी संस्था में एंट्री करनी है या फिर रजिस्टर करवाना है तो 5,000 नहीं 50,000 देना पड़ेगा। हाँ समझ जाओ। अबे तू यहाँ क्या करना है? अबे माँ ने बोला सबको शादी की कार्ड देनी है। अबे तेरी माँ को इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत पड़ी? तूने अपनी माँ से नए पापे के लिए कहा क्या? मेरी शादी है। तेरी शादी है? वो लड़की ने तुझे देखा है क्या? हेलो, मेरी लव मैरिज है। 3 साल से उसे डेट कर रहा हूँ। मैंने किसी से नहीं कहा था उसके बारे में, लेकिन उसने मेरी माँ को ऐसा मनाया कि मेरी माँ शादी के लिए मान गई। मेरी शादी है। सच बता, शादी का निमंत्रण देने आया है या हमें मारने के लिए बुलाने आया है? कैसी फोन है? स्पीकर पे रखना। हाँ बात कर। थोड़ा नजदीक ला। हेलो जान, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मैं यहाँ दोस्तों के पास आया हूँ। ये सब खजूर हैं। अच्छा। मुझसे कह रहे बैचलर्स की पार्टी दे, तब शादी में आऊंगा। ओके। जानू, मैं इनसे निपट के फिर तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? अरे तुम लोग मत करो ना। फोन पे ओके स्वीटहार्ट, बाय। पूरा मोबाइल थूक से भर दिया है। ले। प्लीज कम टू माय मैरिज विदाउट फेल। जो गाड़ी का गियर नहीं लगा सकते उन्हें लेडी ड्राइवर मिल जाती है, हमका क्यों नहीं मिलते? अरे रे अरे तू कहाँ से इतना सब शोर क्यों मचा रहा है? तुझको लड़की नहीं मिली तो दुख हो रहा है, किसी और को लड़की मिल गई तो तुझे जलन हो रही है। जलन तो हो रही है। देख भाई, उसने बहुत मेहनत की है इसलिए उसे लड़की मिल गई। तेरा कहने का मतलब है कि हमने मेहनत नहीं की है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या प्रूफ है? हे, तू झूठा है, 1 नंबर का झूठा है, हमेशा झूठ बोलता है। हाँ मेरी बात सुन, देख गुलाब में कांटा रहता है, लेकिन प्यार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मछली को पानी के बाहर आने के बाद ही तू उसे खा सकता है। तू शहद तभी खा सकता है जब मधुमक्खी चली जाती है, समझा? और सुन, खाने को ना दारू पीने के बाद ही खा सकता है, समझ रहा है तू?
अपने इस प्यार में से झूठ को बाहर निकाल दे तो तुझे मिल जाएगी, मिलेगी दोस्त, मिलेगी। कुत्तों को भी प्यार मिल जाता। तू तो इंसान है ना मेरे भाई, है ना? मेरी ये सब बातें बोलने से तेरे दिल में हिम्मत आई ना, अब हिम्मत आएगी, अब रास्ता निकलेगा, अब तू सच बोलेगा, फिर तुझे वो जरूर मिल जाएगी भाई। हाँ सही कहा दोस्त। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, तू ही मेरा अच्छा दोस्त है, हाथ मिला। हाँ। बिल्कुल सही बोला। हाँ। तुझे तेरे मामा से किसी भी हाल में बदला लेना ही होगा, तुझे उसकी बेटी से शादी करना ही होगा, और जो तू सबको फ्री में ज्ञान देता है उसे छोड़ना होगा। क्या बोला? अरे नहीं, अरे यार वो एक फ्लो में डायलॉग गलती से निकल गया मेरे भाई। देख भाई, आज से हम लोगों का कॉमेडी करना बंद, आज से हम लोग सिर्फ हीरो हैं, हीरो। किसी को ये सीक्रेट बताना मत, हम मासी हीरो। गाड़ी 500 मीटर जाते ही रुक जाएगी। भैया मेरे कॉल को वेट करना, कार ब्रेकडाउन होते ही हम उसे फंसा लेंगे। अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं हुआ ना तो वो तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। भैया हम थैले का दूध भी नहीं छोड़ते, अब जब हमें मिल जाएगा तो हम छोड़ेंगे क्या? सही बोला, सही बोला। अरे क्या करूं सर? अरे फिर कभी खेल लेना सर, छोड़ दो ना सर, जाने दो ना सर, छोड़ दो ना सर प्लीज। मैंने फोन छोड़ने के लिए बोला था सर। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। क्या कंफ्यूज सर? तुम्हारी बीवी का क्या हाल होता होगा? तुम उसको हक करते होगे, वो बोलती होगी छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ देते होगे। हेलो, बात कर रही हूँ फाइनेंशियल सर्विस से। लोन तो नहीं चाहिए, तुझसे कुछ काम था, आएगी क्या? हेलो, हाँ या ना बोला? बिना बोले ही कुछ फोन काट दिया। बोल रहे भैया प्लान सक्सेस हो गया, मेरा मतलब है सक्सेसफुल हो गया। क्या बात है, शाबाश भाई शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया तूने, बहुत बढ़िया। तू अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा भाई, चल बढ़िया, इसके बाद मैं देख लूंगा। अगर तुमने अभी भी नहीं देखा, इसका मतलब तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है, समझे? इसीलिए तुम वेस्ट हो। एंड आई एम द बेस्ट। अरे फ्लो में क्या क्या बोल दिया इसने, चल कोई बात नहीं, अपना ही लड़का है। अब राम्या मैडम को कॉल लगाते हैं। हेलो, हाँ हेलो हेलो राम्या मैडम, मैं चांगलू रंगना मैडम, मैं मांड्या डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। हेलो मैडम, मैं आपकी कार खुद रिपेयर करूंगा मैडम, शूटिंग वाली जगह पर लेके आ जाऊंगा मैडम। हेलो मैडम, वो कट्टारी मूवी में क्या दिखते हो आप मैडम? मैं वो रम्या नहीं हूँ। मैडम हमको भी कुछ छोटा मोटा चांस दिला दो फिल्म में, रोमांटिक सीन तो अच्छे से करूंगा मैडम, हाँ ना? मैं तुम्हारी मामा की बेटी हूँ। ओह, हमारी रम्या मेरे मामा की बेटी, तुम अच्छी तो हो ना? अच्छी हूँ। मेरा मतलब वो रम्या वो जो वो एक्ट्रेस है सैंडलवुड क्वीन वाली ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। हाँ तो और बताओ ना कि क्या हाल चाल है? कुछ नहीं। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा मैं कार रिपेयरिंग में बहुत बिजी हूँ, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है ना? हेलो हेलो, मेरी कार भी रिपेयर करनी है, स्टार्ट नहीं हो रही है, आप आ सकते हो क्या? अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ। ठीक है, फिर मैं किसी और को बुलाती हूँ। अरे रे, अपने मामा की बेटी को कैसे मना कर सकता हूँ मैं? अरे मैं वो थोड़ा राहेश्वरी नगर के पास एरिया में था, वरना तो मैं आ ही जाता। हाँ क्या? मैं भी मार्केट के पास ही खड़ी हूँ। Is it really? Within 10 minutes I will be there. ओके। और वो फिल्मों में जो रोमांटिक सीन करने की बात कर रहे थे, वो आप पे सूट नहीं करेगा। वो बात तो सही है, मैं शुरू हुआ तो कोई रोक सकता नहीं, जाना तो पड़ेगा। मैं जाऊंगा क्या बात है, मैं तो जाऊंगा। पैसे कब देगा? देता हूँ ना, चल। पैसे मिलेंगे तब दूंगा, मिलेंगे जब पता चलेगा कि मिलेगा तो तुझे बोल दूंगा कि मिल गया। कर्ज का ब्याज तेरा दादा देगा क्या? कलेक्शन के लिए तेरी दीदी को भेजना। वो मेरी दीदी के बारे में बोल रहा है। तेरी दादी के पास ही शीला है क्या? इसके दादा के पास नहीं है क्या? हमारी क्या कर रहे हो? तू कौन है बे? कौन? मैं? अबे तेरी दाढ़ी उतार दिया तो ऐड में दिखने वाला बेबी बच्चा लगेगा तू है। जा निकल 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 यहाँ से निकल, जा जा जा, जा। मैं यहाँ का गुंडा हूँ। क्या तू? फोन निकल। ये ले, लगा फोन लगा। इस एरिया का जो भी गुंडा तेरा बॉस है, बोल के करीम से टक्कर ले चुका। जैसे ही मेरा नाम पता चलेगा, डर के मारे तेरा बॉस फोन कट कर देगा और अगले सेकंड में बंद भी कर देगा। इस रेंज की हवा है मेरी, चल निकल यहाँ से चल। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो ऐसा मारूंगा कि गूगल सर्च में भी तेरा कुछ अता पता नहीं मिलेगा, और रोड से मारा तो तेरी बचने की उम्मीद हो सकती है, और कादिम ने मारा तो चांस ही नहीं है। खादिम हाथ में रुमाल बांध लिया, मतलब खून बहेगा। अरे भाई आज तो ये सब मरेंगे। हेलो एम्बुलेंस, 4 बेड एक्स्ट्रा लेकर आना, 5 लोग कोमा में जाने वाले हैं। पावर हाउस को टच करेगा तो तेरी बत्ती को ले जाएगी। रहने दे, तुम तो जानते ही हो। इसके जितने भी गुंडे दिख रहे हैं, इन सबको पकड़ के इस हाथ में और इसके बॉस को इस हाथ में सर से ही मार के फोड़ दूंगा।
आप बता, कुछ बोलना है क्या? रुक, मैं दीदी को लेकर आता हूँ। अरे दीदी को क्या, उसकी माँ को भी लेके आना, उसको भी मेंटेन कर लूंगा। वो बोलते हैं ना, गली का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसा ही है ये। रॉन्ग कहा ना। अपनी दीदी को बोलना चूड़ीदार पहन के आएगी, थोड़ी मार तुम लोगों को कम पड़ेगी, समझे? क्या बात है दोस्त, हमारी बॉडी में बहुत दम है। अबे ऐसा कुछ नहीं है रे, वो अगर मर गया तो यहाँ का तेरा उधार कौन देगा? चुपचाप चला जा, झगड़ा मत करना। जा। अरे चाचा थोड़ा धीरे बोल, अभी इन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया होगा। नमस्ते। नमस्ते। मुझे तो लगा कि किसी कबूतर का हाथ है ये तो जानवर निकला। मैकेनिक है तो कार पे ध्यान देना, कमर पे क्यों ध्यान दे रहा था? अंकल। अंकल कौन? राम्या, मैंने बोला था ना मैं आता हूँ, तो ये दूसरे मैकेनिक को क्यों बुलाया तुमने? डूड, आई एम नॉट मैकेनिक, मैं इसका फियांसी हूँ, होने वाला पति। मामा ने मुझे चुना है राम ऐसे शादी करने के लिए। बोलो राम्या, इससे बोलो कि मैं कौन हूँ, बताओ ना। बताओ। अरे ये क्या रम्या, एक कुत्ता खरीदते वक्त उसका कलर, ब्रीड कौन सी है, हाइट कितनी है, सब देखते हैं। ये सब तुमने नहीं देखा क्या? Hey, what are you saying, man? तुम हमको काला कौवा बोला? Hey, you don't talk about my personality. You know, I am Mr. West Indies. मैंने भी तो गैस किया था, तो वेस्ट इंडीज या कोई युगांडा का आदमी है। Hey, you are a mechanic. Do your job. मेरा ही सिक्का खोटा है, अच्छों को छोड़कर चोरों पे फिदा हो रही है। Just shut up. ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? ये बेचारे अपना काम छोड़कर यहाँ हमारी मदद करने के लिए आए हैं। सॉरी, ये एक छोटा बच्चा। पता चला मुझे मुंह में उंगली डालना था ये। आप थोड़ा कार्ड चेक हाँ, अभी चेक कर लेता हूँ। कितनी पक्की दोस्ती है इनकी। आजकल की लड़कियां अंकल्स पे फिदा होती हैं। संभल के रहना चाहिए मुझे। अरे हो जा। स्टार्ट करो। सुपर, मेरा मूड खराब था, ठीक कर दिया। कार खराब हुई, उसे भी ठीक कर दिया। ऐसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। आजकल के लड़कों के पास कहाँ होता है, इसीलिए तो अंकल के पास चले जाते हैं, समझे क्या? ओके, लेट्स गो। लेट हो रहा है। वेस्ट इंडीज में 1 मिनट वेस्ट नहीं करता था मैं। ओके अंकल, बाय बाय। हाँ वो सब ठीक है, अगर कहीं दूर जाके कार रुक जाए ना तो मुझे कॉल करो, मैं आता हूँ। मुझे अभी अर्जेंटली शॉपिंग करनी है, आपको भी आना चाहिए। चलिए हमारे साथ। वो कैसे होगा, मैकेनिक अंकल फुल बिजी है ना? मैं फ्री हूँ, मामा की बेटी है, मना कैसे कर सकता हूँ? चलो साथ चलता हूँ तुम्हारे। चलो तुम ड्राइव करो, ठीक है? सुनो। एक बार में दो देख। क्या बात है बॉस, क्या कमाल का डालते हो आप? मैं डालने में एक्सपर्ट हूँ। क्या डालने में? शर्ट को, पैंट को, जीप को और बटन को। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। बड़ा के मारूंगा, संजू बाबा की एक्टिंग मत कर, समझा? आपका शिष्य हूँ ना। बॉस, दीदी आ रही है। आना ही होगा उसको, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि मैंने उसी से अपने लिए कर्ज लिया है। एक बात और, अगर तू उसे बहन बोलेगा तो मुझे जीजा बोलना पड़ेगा। तू मुझे भैया बोलता है तो उसे भाभी बोलना पड़ेगा। पिछली बार आपको मार पड़ी थी, तो आप रुकिए, मैं जाता। मुझे उसने मारा था, इस बात का गम नहीं, लेकिन तू जो बार रिपीट कर रहा है ना, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आप देखते रहिए, मैं अपना खेल दिखाता हूँ। कबड्डी। मुंह बंद करके पैसे निकाल। खोल कर लेता हूँ ना, शर्मा जाओगी क्या? हाँ तेरी तो यही है क्या तुम लोगों की दीदी? हाँ हमारे यहाँ कुछ होता है तो हम मर्द को बुला कर लाते हैं, और जरा तुम्हें देखो क्या किया है, इसे लेकर आए हो। चलो अब जाओ और जाकर कोई मर्द लेकर आओ। जाओ रे जाओ, कोई मर्द आएगा तो उसके साथ लड़ने में मजा आएगा, समझा ना? चल जा। हमारी दीदी भी एक मर्द है। अबे दीदी बोल या मर्द बोल, दोनों बोलेगा तो लोग कुछ और समझेंगे यार। चल ठीक है, मैं आंख बंद करके ये बात मान लूंगा कि ये मर्द है। तेरी दीदी को बोल शेव करके दिखाए, करेगी? अच्छा वो भी छोड़, रोड पर 1 नंबर करके दिखाएगी क्या? पूछ उसको। मेरा भाई तो 10 लड़कों के बीच में सो सकता है आराम से, तुम्हारी दीदी सो सकती है क्या? पूछो जरा एक बार उसको। अले तुम्हारी दीदी इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती है ना? मेरे भाई के रहते हुए मुझे कोई टच नहीं कर सकता, पैरों तले दबा देगा। तुम में से किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे टच करके दिखा दे, समझा क्या मेरा भाई? भाई कहाँ चला गया तू मेरा भाई छोड़ के? मैंने कुछ नहीं बोला। आंखें खोल। अरे वो मर गया क्या? दीदी बहुत बकवास कर रहा था, आपने अच्छा किया। लगता है ये साल आप नहीं उठेगा। अरे मर गया क्या? हाँ दीदी। अंडे के जैसा था, ब्रेड जैम बना दिया। 2000 के लिए तुमने इसकी जान ले ली। अन्याय करना नहीं, अन्याय दिलाना स्त्री का धर्म होता है। स्त्री का मतलब जीव लेना नहीं, जीव बचाना होता है। ये ले पैसे, इसको
जिंदा कर सकती है क्या? नहीं ना। अगर तेरे पास पैसे की इतनी ही ताकत है तो वो पैसे अपने चेलों को दे दे और उन चेलों से बोल इसका इल्जाम अपने सर पे ले और 7 साल के लिए जेल चला जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्या भाई, तू जाएगा अंदर? है मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों तू तो जाऊंगा? जाने वाला है। अबे तू तो पक्का जाने वाला है। अब तू ही बचा है, मतलब तू ही जाने वाला है क्या? इंसान के मरने के बाद उसे कंधा देने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसे में इतनी ताकत होती तो एक मरे हुए आदमी को जिंदा करके कोई दिखा दे मुझे। एक बात सुन लो मेरी, तुम हमेशा पैसा 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 करती रहती हो, लेकिन तुम्हारी कोई इमेज नहीं है, बोल देता हूँ मैं। पैसों से बेड ले सकती हो लेकिन नींद नहीं, मौत दे सकती हो लेकिन जिंदगी नहीं, पुस्तकालय ले सकती हो लेकिन विद्या नहीं, लोगों को खरीद सकती हो लेकिन दिलवाला एक भी नहीं। तू अपने पैसे से मंगलसूत्र खरीद सकती है लेकिन अच्छा पति नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदमी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन देख के दिल बड़ा होना चाहिए। अंडरस्टैंड? बेटर यू अंडरस्टैंड। अबे उठ बैठ छोटा। कुत्ते ने सही समय पे डायलॉग मारा, नहीं तो डायलॉग का कमाल हो जाता। बात सुनिए, वो जूनियर आर्टिस्ट है मालिक। को 100 रुपए ज्यादा देना। पैसे दो। आदमी नहीं बन सकते तो राक्षस मत बन जाना। एक बात बताऊं, लड़कियां आशीर्वाद माँ बाप के जाने के बाद हस्बैंड से लेती हैं। हे, वो एक पैसे वाली लड़की है, वो मेरे लिए बनी है। तुम तो बस एक मैकेनिक हो। वो एक मूवी थी ना, उसमें गणेश भी मैकेनिक था। लास्ट में वो पागल भी हो जाता है। मैं पागल हुआ, नो प्रॉब्लम। मुझे लड़की मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। मार के मुंह लाल कर दूंगा। उसके लिए मार खा लूंगा। आज मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ कि अगले 2 दिन के अंदर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और उसने मेरे कहने पे तुम्हें अंकल कह के नहीं बुलाया तो मैं मिस्टर वेस्ट इंडीज नहीं। अबे युगांडा, 9 महीने के बाद बच्चा करके उसी से तुझे मामा बुलवाऊंगा। देख लेना, दम है तो रोक के दिखा, समझा? रोकूंगा, मैं उसे रोकूंगा। हमेशा बच्चों की तरह करता है, पानी देखा नहीं और खेलने लगा। कितना क्यूट बच्चा है। चला जाना, शॉपिंग पे चलते हैं। अरे मुझे भी ले चलो, मुझे चलना। नहीं, ये नहीं जाएगा हमारे साथ। हम दोनों शॉपिंग पे मुझे भी लेके चलो। बाय युगांडा। अरे मैं मिस्टर वेस्ट इंडीज हूँ, मिस्टर वेस्ट इंडीज। तुम ये कार कल रिपेयर करके घर ले आना, ठीक है? ये लो। थैंक यू। बाय 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 बाय। आपको कुछ कहना है क्या मुझसे? हाँ, वो आपके साथ में कार में पहली बार साथ में आया ना, वो लाइफ का बेस्ट टाइम था, मजा ही आ गया। और अब आप मुझे छोड़कर जाएंगे, वो मेरा वर्स्ट टाइम होगा। क्या है ये सब? फोन है भैया, फोन है। अरे रम्या, वो कार डिलीवरी करनी थी, आ जाऊं क्या? मैं सब जानता हूँ, कार डिलीवरी के बहाने कुछ और डिलीवरी करवा दोगे तुम। अरे मामा आपको तो पता ही, आप कौन सी डिलीवरी कराने की बात कर रहे हो। अगर ऐसा है तो उसकी शादी मुझसे ही करवा दो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए लड़का देख लिया मैंने। थैंक यू भैया। कौन? वो जो अमावस को पैदा हुआ था? उस काले खजूर की बात कर रहे हो क्या? जो दिन में सिर्फ बैटरी ऑन करने पर ही दिखाई देता है, रात में अगर लाइट ऑफ कर दी तो ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है वो। लाइट ऑफ ही क्यों करना भैया, मुझे अपनी कमजोरी पता है ना। तू कुछ करना रे। अरे रे, कैसी बात करते हो मामा? अगर शादी उसके साथ करा दी तो सारी प्रॉपर्टी उसी के साथ चली जाएगी। मैं तो परिवार वाला ही हूँ, लड़की भी सेफ रहेगी और प्रॉपर्टी भी। घूम फिर के तेरी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। मार डालूंगा तुझे। क्या करोगे मामा? मैं अगर वहाँ आ गया ना, एक बाप की औलाद है तो आ जा ना। अबे बाप पे मचा बोल रहा हूँ। ठीक है, दादा का पोता है तो भी आ जा। अबे एक ही मतलब हुआ ना इसका। चलो रे। अरे ओ मामा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए था। खुद को विलन बोलते हो और खड़े तो हो नहीं पा रहे हो। जब भी देखो तो बार बार गिर जाते हो। साले। अरे मामा, तुम बार बार यहाँ पर आने की बात करते हो, जानते भी हो कि मैं कहाँ पर हूँ। हाँ, कहाँ है तू? कहाँ है? गैराज में हूँ, आ जाओ। रंगा कहाँ है बे? बोल रंगा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बोल रंगा कहाँ है? बोल। हेलो, कहाँ है बे तू? मामा तुम कहाँ हो? गैरेज में खड़ा हूँ।
मैं गैराज में नहीं हूँ। एक बाप की औलाद है तो आजा, नहीं है तू एक बाप का। मामा मैं बोलूंगा अफगानिस्तान में हूँ तो अफगानिस्तान आ जाओगे क्या? ऐसे करने से तो मैं नहीं मिलूंगा मामा। कहाँ है बे तू? है ऐसे हिलते रहोगे तो नहीं निकलेगा। खोलो खोलो। क्या खोल रहा है बे? खोलो ना। अबे मेरी बेटी के साथ कुछ मत करना। मुझे शर्म आती है, मैंने बनियान भी नहीं पहना। अच्छा हुआ कि शर्ट खोलने से बच गए। जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी निकालो। शर्म आ रही है तो रूम में चलते हैं, वहाँ कोई नहीं दिखेगा। तुम्हारे पापा के तो क्या कर सकते हैं, गलती सब करते हैं। उन्हें पता चला तो सॉरी बोल देंगे। अच्छा दोनों मिलकर सॉरी बोल देंगे। सॉरी, बाद में बात करते हैं। क्या भैया, वो तुम्हारी बेटी के साथ है और वो ये बोल रहा है कि उसे रखता हूँ। अबे वो फोन रखता हूँ बोल रहा था। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भैया, आपने फोन कट कर दिया। हम सुन सकते थे ना कि वो क्या क्या कर रहा है। अबे तेरी तो अबे चल ना। अबे जा बे। बोले थे कि मेरी बेटी बहुत स्लो है, अब इससे ज्यादा फास्ट क्या निकलेगी। मैं समझ गया, सारी सुंदर लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और एक बात, अगर किसी को कमल चाहिए तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा उसे। मैं उससे दिल खोल के बात करना चाहता था। अगर कपड़ा ही खोलना था तो मैं भी तो खोल सकता था ना। अबे चल ना। अबे तू चल बे। इतना कुछ हो जाने के बाद मैं वहाँ जाकर करूँगा ही क्या? अरे इतनी जल्दी कुछ नहीं हुआ होगा, तू चल चल ना यार। मामा वो बिस्तर के ऊपर जो कुशन है ना, वो कहाँ से लेकर आए थे? Oh, that one. That's from Bangkok. Very, very smooth. 10% discount, free delivery. I only bought it. I only bought it. क्या बकवास कर रहा बे? हाँ, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लूं क्या? वो क्यों बे? अबॉर्शन करने के लिए। अबे सुन, तेरी प्रॉपर्टी तुझे दे देता हूँ, तू निकल जा यहाँ से। मामा आज तक तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए बात करता था, लेकिन आज से रम्या ही मेरी प्रॉपर्टी है। ज्यादा बोल रहा है तू। जब 40 के ऊपर वाले बात करते हैं ना तो उसके नीचे वाले कुछ नहीं बोलते। अबे क्या हुआ? मैं 41 हूँ। मैं 42 हूँ। मेरे बारे में जानता नहीं क्या? चुप हो जा, चुप हो जा। तू मेरे बारे में नहीं जानता। तू भी मेरे बारे में नहीं जानता। 10वीं क्लास में एक लड़के के मुंह पे रेजर मार दिया था। और मैंने 5वीं क्लास में रेजर लेके अपने मुंह पे मार लिया था। रॉड निकालूं तो कोई सामने नहीं आता। मेरे सामने कोई बचता नहीं है। मैं लोफर हूँ। मैं बड़ा लोफर हूँ। मैं कमीना हूँ। मैं बड़ा कमीना हूँ। गुंडा हूँ। मैं बड़ा गुंडा हूँ। जानता नहीं है। बहुत बड़ा मुझे नहीं जानता। क्या बेवकूफी है, खुद की बेइज्जती कर रहा है। शांत। हमेशा चिल्लाता ही रहता है, मौका मिलेगा तो मुंह तोड़ दूंगा इसका। और मैं तेरी बेटी के लिए शिवा हूँ। अगर कोई मेरे सामने आया ना, छोड़ता नहीं हूँ मामा। ऊंची आवाज में बात करता है, आवाज दबा दूंगा। तू अपने एरिया का गुंडा होगा और मैं गुंडा हंटर हूँ। खेत में उगे फसल को जब तुम खाने की बात करते हो ना, तब वो फसल कैसे उगती है मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले उस फसल में पानी डालता हूँ, फिर बीज के साथ गोबर उसमें मिक्स करता हूँ, और उसके कुछ दिन बाद जो फसल तैयार होती है ना, तो उसी फसल को काट कर उसमें जो चावल होता है उसको पकाकर घी डालकर खाने वाले लोग हैं हम। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब एक लड़की खुद मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया तो मेरा नाम रंगा नहीं। मैं कॉमेडियन नहीं, हीरो हूँ। मुंह नहीं बंद रख सकता। बेटे के साथ जबरदस्ती शादी वो करने वाला है तो मैं तो उसको मार के दिखाऊं ना। रम्या हेलो। कोई कुत्ता पीछे पड़ गया हो, वैसे हाँफ क्यों रहे हो? हाँ, कोई कुत्ता नहीं, तुम्हारे पापा हैं। लगता है तुम्हारे पापा को मेरा घराना पसंद नहीं है। फोन तो पापा को। अभी देता हूँ, ये लो मामा। वो बात नहीं है, वो क्या है ना बेटी। पापा वो आपकी बहन का बेटा है, वो कैसे घर नहीं आ सकता? रम्या मैं कभी कभी घर आ सकता हूँ क्या? हमेशा आते रहना। डेली आता रहूंगा। किधर है बे तू? कितना वेट करूं तेरे लिए? अगर तूने आज ब्याज नहीं दिया तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। 6 महीने से ब्याज के पैसे नहीं दिए हैं तूने, कब देगा तू मेरे पैसे? बात ऐसी है कि जेब भी खाली है, वरना दे देते। हाथ खाली नहीं है मेरे, वरना पीट देती तुझे अच्छे से। तूने मेरे जैसे मर्द पे हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करता हूँ। अब बता अपने हाथ
हाथों से अपनी साड़ी बचाएगी या फिर अपनी इज्जत बचाएगी? बता ना, कैसा लग रहा है तुझे? मुझ पे हाथ उठाने का नतीजा देखा ना क्या हुआ? एक लड़की को छेड़ा, भगवान सजा देने जरूर आएंगे। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? कोई इसे बचाने आएगा या नहीं? चला रे। अरे छोड़ देना भाई। मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा ज्यादा ब्याज लेती है। बेचारी नादान है, इसने पूछ दिया होगा। ऐसे कहा था 110% लेना। तू मुझसे ब्याज लगी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अबे तू मर्द है, पता चलता है, लेकिन अपने मुंह से कभी मत बोलना भाई। तू मुझ पर हाथ उठाती है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाने दो भाई, छोड़ो ना, जाने दो। उसके बगल में जो बॉडी बिल्डर खड़ा है ना, अगर उसे मारोगे, अरे जो डबल बॉडी वाला है, तो लड़की का दर्द कम होगा। हाँ अबे मुझे मरवाएगा क्या बे? वो कैसे? क्योंकि वो उसका मर्द है। बता, हाथ से मारूं, पैर से मारूं या फिर रॉड से मारूं तुझे? चड्डी को एक पैर में डालो या 2 पैर में डालो, शहर थोड़ी हो जाएगी यार। ये इस आदमी को लेकर चलो रे। देखो भैया को कुछ मत करना, वो बॉम्बे के जूता पॉलिश करते थे, बताने वाला था, बोलने ही नहीं दिया। बॉस को छोड़ दो। नहीं, बॉस को छोड़ दो। नहीं। मेरा बॉस अकेले 20 लोगों को मार सकता है, लेकिन आज देखो उन्हें, सिर्फ अपने प्यार के लिए उन्होंने मार खाना सही समझा। अरे नहीं छोड़ूंगी उसे। उसने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ, उसके दोस्त को बुला रे। दीदी, उसने बोला उसे शुगर की बीमारी है, इसलिए डॉक्टर के पास गया है। वो एसिड राजा, वो कहीं पी पाकर लेटा होगा या फिर टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गया होगा। अरे दीदी छोड़ो ना, वो तुमसे प्यार करता है ये बोलकर सर खाता था, अच्छा हुआ चला गया। भागने वाला तो तू है। एक हिम्मत वाले के बारे में ऐसा बात करता है तू? ये क्या किया तूने? उसने तुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था। उसको उस दिन बोला था कि तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो मैंने जब उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, तो उसने बोला वो तुमसे पहले मरना चाहता है। तुम जानती हो, जब लोग उसे मार रहे थे तो रंगा के दिल पे चोट लग रही थी। तुम इस दुख को नहीं समझ सकती। तुम जानती हो जब ऐसा होता है तो कितना दुख होता है। हाँ, तुम जैसी पत्थर दिल ये बात कैसे समझोगी? तुम क्या ही समझोगी? तुम जैसे लोगों के पास दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। उस वक्त अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, अरे रंगा मेरे भाई, अगर मैं किसी दिन मर गया ना तो कफन ना मिले तो उसकी साड़ी में ही लपेट के मुझे दफन कर देना। बताओ, ऐसा प्यार करने वाला भी कोई मिलता है क्या? वो सुबह शाम दिन रात यही चिल्लाता रहा कि संध्या को प्यार करता है, वो संध्या के साथ रहेगा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और तुम तो उसे वहाँ छोड़ कर आ गई। ये देखो, ये तुम्हारे बाल वो ब्यूटी पार्लर से लेकर आया, जो तुम वहाँ छोड़ कर आ गई थी। और ये चप्पल जो तुम्हारे पैर में काटती थी ना, उससे सहा नहीं गया, वो इसे ऐसे काटता था। ये तुम्हारा स्टिकर, ये तुम्हारे नाखून और तुम्हारा ब्लाउज, और तुम्हारा बहुत कुछ है उसके पास। ये लो, रख लो। ये फूल उसने तुम्हारे लिए लिए थे, लो। अगर ये सारे फूल तुम अपने बालों में नहीं लगा सकती ना, तो इससे अच्छा है कि ये फूल उसकी कमर पे ही चढ़ा देना। उसके दिल को सुकून मिलेगा। कुछ नहीं होगा उसे। जब तक मैं हूँ उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी कहाँ है वो? तुम्हारे जाने के बाद सबने उसे रोड साइड में फेंक दिया। उसकी बहुत पिटाई की और उसे वहीं छोड़ दिया। उसे ऐसे मार रहे थे जैसे मिक्सी में डाल के घुमा रहे हो। लगता है कि अब तो नहीं बच पाया होगा वो। कोई साथ जाए ना जाए, मैं खुद जाऊंगी। तेरी वजह से बहुत परेशान हुआ हूँ। ये उस दिन शुरू हुआ था जब तू जमीन के पेपर लेकर आया। अभी तक छुप छुप के खेल रहा था ना, आज हाथ आया है। अब ना तुझे छोड़ूंगा और ना उसे।
तुझे भी बहुत दर्द देना है। तूने उसे सबके साथ मिलके मारा। वो एक मर्द है और तू नामर्द है। मेरी मर्दानगी पे सवाल उठाती है तू। मार मार मार। हाथ नहीं उठ रहा। तू मुझे कभी नहीं मार सकता। बताती हूँ क्यों। एक गांव में एक चोर रहता था। एक लड़की से प्यार करके उससे शादी किए बगैर उसकी एक बच्ची भी हो गई। उसके बाद पैसों के लिए उस लड़के ने उस लड़की और बच्ची को छोड़ दिया। पैसों के लिए दूसरी लड़की से शादी की और वो मर गई। और उस लड़की का नाम है सावित्री और उस चोर का नाम है। उस कहानी का चोर मैं नहीं हूँ। चोर को अपना ही घर में चोरी का डर है। लगता है इसका गुस्सा देखकर इसकी पैंट ही गीली हो गई आज। वो बच्ची मैं ही हूँ। तू ही मेरा पिता है। सबूत है तेरे पास? झूठ 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 है ये। पापा वो भी आपकी बेटी है। नहीं 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 बेटी ये झूठ हाँ बोल रही है। पापा हाँ ये आपकी बेटी है। वो कैसे? पापा ये देखिए। ये तो मेरे नाना के भी था और इसके पास भी है। लेकिन मेरे नाना का तो थोड़ा क्लोज था। इसका तो ओपन है। निशान मुझे भी है। मेरा भी है। मेरा भी है। अरे रे रे रे, लगता है शराब पी के पूरे शहर में ही आग लगा दिया रे। पापा शाबाश मामा। इसका तो इतना क्लियर है कितना बड़ा है इसका मामा। लगता है इससे कुछ ज्यादा ही प्यार करता था मामा। 2 साल से मेरे पति कहीं नहीं गए भैया। सही कहा दीदी। तुम्हारे साथ 2020 खेला है। लगता है तुम्हारे साथ टेस्ट मैच खेला, बारिश में भी नहीं रुका। सबको जब मैं इतना डांटती थी, बेटी ये सब हमारे ही बच्चे हैं ऐसा कहते थे। आज मुझे पता चला कि इसके पीछे का सच इतना गंदा है। पापा नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है। मेरी बात अगर तुझे इतने प्यार से रखा है तो जरूर कोई प्रॉपर्टी का ही मामला होगा। सब जानता है ये। सब जानता हूँ। पापा बोल के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। मेरे भगवान को मेरे पास भेज दो। इसके भगवान को उठा के लेके आओ रे। अरे मेरे भाई। इतने दिनों से मारना चाह रहा था तुझे। अच्छे से खातिर किए हो ना। मुझे मारना चाहता है। मुझे मारेगा? मार 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 मुझे मार मार। इंसान को कमजोर समझना बेवकूफी है और उससे भी बड़ी बेवकूफी है इस तरह से गुस्सा दिलाना। भाई, छोड़ो। आप जेल जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आइए हम अपने घर चलते हैं। क्या रोमांस है। अब मेरा क्या होगा। देखो चारों तरफ तो फूल ही खिले हुए हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे भगवान को आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम प्यार की बातें करते हैं। अरे रे 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 रे, इतनी रोमांटिक। आ जाओ। अभी भी बोल रहा हूँ तू ही मेरा दामाद बनेगा। हाँ सिर्फ बोलता ही रहता है, करता कुछ नहीं है। बच्चा होने के बाद दामाद बनाएगा क्या? चल निकल। सिर्फ भोकाल बनाता है। मैं खुद उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे मालिक की तरफ आए तो पैर तोड़ दूंगा। आज से वो मेरी बहन है और उस अंकल को जीजा कहना ऐसी मेरी इच्छा है। भैया ओके कूल कूल। ये क्या है। ये तो लगता है गधे घोड़े के खाने की बातें कर रहा है। तुम मुझ पे ध्यान तेरी दो। हालत पे तू उधर खुद ही जनता के पैसों को हड़प कर बैठा है और ऐसे गधे बैल भैंसों पे उछल रहा है तू है। पता नहीं अपनी बाप का औलाद है कि नहीं। मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। हम हैं लोका जोटा। मैं इनकम टैक्स से। हम बीडीए से हैं। सच। 10 करोड़ ब्लैक मनी मिला है। तुमने टैक्स नहीं भरा है और गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है। पार्किंग एरिया में घर बनाया तुमने। तुम्हारा आधा घर ठीक है, आधे घर में प्रॉब्लम है। जहाँ तुम्हारी बेटी रहती है उस साइड का आधा घर तोड़ना पड़ेगा। सब गया रे मेरा, सब चला गया, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। पापा आप रोइए मत। आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती पापा। आपको प्रॉपर्टी चाहिए ना? ये लीजिए। और तुम्हारा क्या? ये है मेरी प्रॉपर्टी। पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन रिश्ते कीमती होते हैं। आपको ये बात नहीं समझ आएगी। अब हम चलते हैं। जहाँ पानी डालने पर भी पेड़ नहीं निकलता वहाँ पे साफ करने से पेड़ कैसे निकलेगा।
मैं भी इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। हाँ। चलिए चलते हैं। ठीक है मामा। चलिए बाय बाय बाय। हाँ, रुक जाओ, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। प्यार में मजे करेंगे ना मेरी जान। आ जाओ। मैं मर जाऊंगा बोल रहा हूँ। हम दोनों साथ में रहेंगे तो खूब मजे करेंगे और साथ में घूमेंगे भी। तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं सही में मर जाऊंगा। हाँ। अब अरे तुम लोग उनको जाके संभालो ना यार। अरे जाओ ना। चलो यार। आ जाओ। अरे मामा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे मामा बाहर आ गए। कौन है यार ये? मामा। क्या मामा, ये कौन सा अवतार है? मनुष्य के मन में काम क्रोध की कामना होती है, मैंने उसी को बाहर निकाल दिया। इतने दिनों से तुम वही काम तो क्या कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ, वो शरीर से तो नहीं निकल सकती, पर मन से तो निकल सकती है ना। ओह, बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं ना ये। ये सब तुम चड्डी दोस्तों। अभी भी चड्डी में पड़े हो, आगे बढ़ो ना। हाँ मामा। ओम नमः शिवाय। अब ये क्या है भाई? मेरा छोटा तेरा बड़ा है रे। ये तो हाइट के हिसाब से दिया है। गंदी बात मत बोल भाई। ज्ञान के बारे में बोल रहा था मैं। मैं भी तो वही बोल रहा था ना। तू भी यार। अब मेरा ध्यान का समय हो रहा है। अगर मुझसे भेंट करनी है तो nokama@yahoo.in में मेल करना। सही कहा। चलता हूं। ऐसी बात है क्या मामा? ये क्या मामा है यार? ये तो अपने साथ साथ सारी लेडीज को भी लेके जा रहा है। मुझे लगता है हाँ।